तो हमने देखे हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स बनते हुए, बिगड़ते हुए, ख़त्म होते हुए। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई उम्र भर सफ़र में रहा. So he falls in the first bracket, 19-year-old boy walking to get his first Filmfare. Ahmed Khan in Rangila. अहमद जी, दो माओं की दुआओं का असर है. एक माँ ने पैदा किया तो एक माँ ने हुनर सिखाया. When you worked as a child artist, it was a stellar star cast with Mr. India. एक 16 साल का, मैं हमेशा कहता हूँ ना, वो एक उंगली which can make a life or destroy it. एक होता है कि ये और एक होता है ये. जिंदगी से मोहब्बत करना, क्योंकि दिन खराब है, जिंदगी खराब नहीं. Playing safe तो हमने सीखा नहीं ना अहमद. तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है. It shouldn't be तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये. Don't do that. Nobody knows this until now. I'm telling for the first time. I'll hold a girl like this. हमें ऐसा लगता है कि इसका काम अच्छा नहीं था, इसलिए इससे फिल्म छीन के उसको दे दी गई. आप ले लो बागी 1, साबिर खान. बागी 2, बागी 3 मैंने बनाया, उसको बागी को और हैवी बना दिया. 34 of the most well-known actors and actresses from the industry. When you look at that frame, This is the only film in this fraternity film industry जिस फिल्म में every scene सारे एक्टर्स. नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और मैं अपने चैनल मामा राजी के लिए आज आपके लिए एक बहुत ही उम्दा मेहमान लेकर आई हूँ. हमारे मेहमान एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, एक प्रोड्यूसर कहें, अगर उनके बारे में कहें तो ही वेयर्स अ लॉट ऑफ हैट्स. ही इज़ अ अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर, अ राइटर. ही इज़ रिटन मैनी फिल्म्स. चाहे आप उर्मिला जी के फ़ैन हो रंगीला के ज़माने से, या आप टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हो बागी से, आज हमारे साथ हैं. अब उनको वेलकम करने से पहले ये ट्यून गुनगुनाना तो बनता है. वेलकम ना 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 ना. वेलकम अहमद खान. Thank you, Swati. Thank you so much for having How me. are you feeling today, Ahmed? Very good. I'm feeling nice, feeling better, and such a good introduction. तो अच्छा लगा. गाना गा के आपने. गाना गा के? क्या ये वेलकम की ट्यून आजकल घर में ज़्यादा गुनगुनाई जा रही है? ये तो हमेशा से गुनगुनाई जाती थी जब से वेलकम आई थी सीरीज. तो और अभी नयापन ये है कि इसमें मैं कर रहा हूँ फिल्म. ओह, तो मुबारक. इसके लिए इसके लिए Very nice. I'm sure audiences and we are eagerly waiting to see what Ahmed Khan brings to the table with the Yes. Welcome franchisee. Thank you. अहमद जी के बारे में अगर कहा जाए कि जो उनके चेहरे पे दिखती है मासूमियत, बिल्कुल वैसे ही उनका दिल है. वो कहते हैं ना, चेहरे पे जाहिर है, वो छुपाएं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक हम नजर आए कैसे. तो ही इज ऑल हार्ट्स. अहमद, हाउ डू यू कीप सो सिंपल इन दिस इंडस्ट्री, चकाचौंध भरी इंडस्ट्री में आप अभी भी कैसे इतने सिंपल और इतने सब, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको नापसंद करे. हाउ डू यू कीप दैट मॉडेस्टी? वेल, वो एक कहावत है ना कि जैसे अमूमन जैसे कहते हैं कि नए मुसलमान को नमाज की जल्दी होती है. जी. यू हैव टू प्रे ऑन योर टाइम. तो जो नए आते हैं ना, उनको बहुत शौक होता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं आग लगा दूँ, मैं एटीट्यूड दिखाऊँ, बॉडीगार्ड्स लेके घूमूँ, गाड़ी रखूँ. हम पल के बड़े हुए हैं यहाँ पर सिंस आई वाज 11. तो वो जो एक होता ना कि बॉलीवुड, हम सॉरी आई डोंट से बॉलीवुड, आज से फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ आप जब पहले से होते हैं ना, तो आप वो चीज़ में ध्यान नहीं देते हो जो बाकी लोग चाहते हैं कि लोग ध्यान दें. कि हम लिफ्ट में गए तो 2 सिक्योरिटी, नीचे उतरे तो ये, और तो हम वी आर वर्कर्स. हम फिल्म इंडस्ट्री हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं हैं. वाह. यू नो, सो यू सी क्रिकेटर्स जी. व्हेन दे गो ऑन एनीवेयर दे कैरी देयर ओन बैग्स. राइट. आप समझे? राइट. उनके साथ 2 स्पॉट बॉय नहीं होते हैं, बिल्कुल. कुछ नहीं होता है, और एक बस में ट्रैवल करते. दैट शोज दैट्स अ टीम. वो क्रिकेटर है. जो क्रिकेटर नहीं होते ना, जो ऑडियंस आती है देखने, वो मेरा फर्स्ट क्लास है, मेरे पास आई हैव गॉट माई ओन दिस थिंग, वो ज़्यादा करते हैं. तो बेसिकली इसके लिए मैंने कहता हूँ हम इंडस्ट्री वाले हैं, मैं कहता हूँ हम ही इंडस्ट्री है. तो हमें शोशा की ज़रूरत ही नहीं है. आप एक सेट पे गई हो कभी, कोई शूटिंग के? बिल्कुल. बाहर से सबको लगता है शूटिंग पे जा रहे. अंदर जो हाल होता है, वो हीरोइन खड़ी है, हटो लेफ्ट, लाइट ऊपर से डाल, वायर की, दादा भाग के फटका मारो. हम लैंग्वेज तो यही बात करते हैं. वीरों से हम शूटिंग के लिए आए हैं, ट्रॉली आई है, उसमें टी बन रहा है, बटलर सर्व कर रहा है,
वेटर्स घूम रहे ऐसे, दादा एक कप चाय ला, हाँ सर वही लाया, वही चाय ला के देता है, वो ट्रे में घूम रही है, एक ही सेट पे चिल्लम चिल्ली हो रही है। और स्टार आ गया तो ऐसा नहीं, एक्टर्स कम इन तो सब आगे से घूम रहा है, वो मीटर चेक कर रहा है, उसके हाथ में बदबू है, प्याज खा के आया है, वो नाक में लगा दिया हीरोइन के। तो तो काम इतना गंदा होता है, बट उसका जो आउटकम है, जो ऑडियंस देखती है, उनको लगता है वाह क्या चीज़ है। बट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन सेट, हाथ गंदे, पैर गंदे, फट गई है पैंट, कीचड़ में लेट गए, क्यों? क्योंकि वो शॉट सही आना चाहिए। तो बेसिकली दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअल जो फिल्म इंडस्ट्री हम लोग है, वी आर वेरी हम्बल। बट व्हेन आई कॉल्ड यू हम्बल इज़ क्योंकि मैंने आपको ऑफ द फिल्म रडार भी देखा है, और आप नॉर्मल कोई रेस्टोरेंट में जाएं, कोई जहाज़ में जाएं, आपके बारे में हमेशा सुना गया है कि बिल्कुल चुपचाप, बड़ी इज्जत से और बड़ी तहजीब से, और आप सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो आई मेंट इट देयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट वे। प्रॉब्ली द पीपल शुड learn something. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. You are probably one of the child actors that still looks like a child actor. तो अब अगर मैं अपने ऑडियंसेस को बताऊं कि ये एक फिल्म में चाइल्ड एक्टर रह चुके हैं, तो यू प्रॉब्ली वन ऑफ दोज चाइल्ड एक्टर्स जिनके बारे में लोगों को गैस करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज ये वही ब्रेक डांस करता हुआ बच्चा मिस्टर इंडिया में था। हाउ डिड दैट हैपन? हाउ डिड दैट फिल्म हैपन विद यू? वेल, आई वाज डूइंग अ शो। हम लोग मुंबई में थे, बट मेरे बड़े भाई और सिस्टर्स दे वर स्टडिंग इन पूना जी, तो मैं भी पूना में ही था। तो बचपन के कुछ 10-12 साल वहाँ बीते। बट बॉम्बे हम लोग का घर था, तो हम लोग बॉम्बे आते थे, फिर स्टडीज़ के लिए फिर पूना चले जाते थे। तो उस वक्त मैं 11 साल का था, एंड आई वाज द बेस्ट डांसर ऑफ माय एज। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, वही हो गया। तो मेरे घर में तो शौक था, मेरे डैड एंड ऑल आर जॉकीज एंड ट्रेनर्स एंड ओनर्स ऑफ हॉर्सेस। ओह वाह। तो हम लोग महालक्ष्मी में रहते थे, पूनम चेम्बर्स में जी, वर्डली। तो पहले तो शौक ये था ये डांस कैसा करता है। एंड तो मैं एक दिन शो कर रहा था, उस शो में द टीम केम ऑफ शेखर कपूर एंड देयर वाज दिस कास्टिंग डायरेक्टर दैट टाइम, दिलशाद पांडे जी। She selected me and I was brought to Bombay, and I was taken just because of my sheer talent, I can say, my dance. And I think that's what lasts in the long run, right? Absolutely. So Ahmed, no story of मैं वड़ा पाव खा के स्टेशन पे सोता था और ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई with you. नहीं, मेरी जर्नी थोड़ी उल्टी हुई है। मैं शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी हमारी, और बचपन बहुत अच्छा गुजरा था, बिकॉज I always tell my wife and my children that I'm a rich father's poor son. So I was the last, खुरचन बोलते ना, मैं वो था, father's last try. So I was the fifth guy. So I mean, मुझे एंड में सब मिलता था, but nevertheless my brothers and sisters really loved me a lot. उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाला था। बट जैसे आपने कहा ना, वड़ा पाव खा के स्टेशन से शुरुआत नहीं हुई थी। वैसे शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी, एंड कॉपर चिमनी में खाते थे। वर्ली में पैदा वहाँ हुए तो। बट लेटर ऑन व्हेन आई जॉइन द इंडस्ट्री एज अ चाइल्ड एक्टर, उसके बाद देयर वाज अ लिटिल फॉल आउट इन द फैमिली, मॉम एंड डैड। सो वी ऑप्टेड आउट टू बी विद मॉम, बिकॉज हमको लगा था कि मम्मी नीड्स अस मोर। सो आई वॉज स्मॉल टू मेक अ डिसीजन, बट मेरे बड़े भाइयों को वो लगा था। सो वी ऑप्टेड आउट विद मॉम, एंड माई मॉम इज़ बेसिकली पहाड़ी, शी इज़ अ नेपाली, तो वो भी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन है। तो शी सेड आई डोंट वांट एनीथिंग, एंड शी वॉकड आउट। Wow, at that time she walked out with nothing. Nothing. Just her kids. So साउथ बॉम्बे रहने वाले, एंड सडनली यू शिफ्टेड टू अंधेरी साइड, जो सब में बड़ा कल्चर शॉक लगता है। अगर आप साउथ बॉम्बे में रहो तो यू नो वहाँ रिक्शाज नहीं होते थे। Correct. हम लोग यहाँ आते थे तो हमको डेडलाइन दिया जाता था कि 7:30 बजे वापस आ जाओ। बैंड्रा लिंकिंग रोड वाज द लास्ट फॉर अस। Right. उसके आगे वी डिडंट नो। उसके आगे वीजा लगता है, ऐसा था almost। ये जोक है, राइट? हाँ। तो डैड यूज्ड टू से 7:30 गाड़ी ड्राइवर को बोलते थे, मतलब गाड़ी जो भी भाई होते थे, जस्ट बैक होम। नहीं पता था कि उसके बाद जिंदगी विल बी फर्दर डाउन, बैंड्रा विल बी इन अंधेरी, and with no money in hand, no house, we took a rented place in a very small apartment. Then I can say my life became the Vada Pav and railway station. So it did spiral for you. Yeah, it took and I don't know, it कुदरती अगर वो नहीं होता मेरी ज़िंदगी में ना स्वाति, तो प्रॉब्ली मैं आज यहाँ नहीं होता। I would be in my father's shadow.
घोड़े ट्रेन किया होता, महालक्ष्मी में रहे होते, एंड आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर व्हाट आई हैव इन मी. So I just say probably I've been lucky that I faced a trauma था when a 12-year-old child will get, उसके हाथ से आप सब छीन लो and suddenly you don't have video games and remote cars. Correct. And you're with nothing. So for a while you're traumatized. And then I didn't do my education also too fully. I had to start working. So this was a जिंदगी की किताब ने बहुत कुछ सिखाया. बहुत, तो पन्ना बहुत मुश्किल था. बहुत मुश्किल था. हाँ. But I turned it. You did. I turned it. And I'm sure your family is so proud of you. Absolutely, absolutely. Ahmed, so your journey in Bollywood started being a child actor. Did you not think of being an actor as a full time in Bollywood at that time? देखो फर्स्ट चीज ना हर किसी को यही लगती है कि मुझे एक्टर भी बनना है. जी. तो ये तो डेफिनेटली इट पास्ट माय माइंड, ये थॉट आता ही है. जी. और ये ऑब्वियस थॉट है कि मैं एक्टर बनूंगा. पहली बात तो जब मुझे मिस्टर इंडिया मिली थी मैं समझ ही नहीं पाया था कि मुझे क्यों मिली है और मेरे में ऐसा क्या है. बट शेखर कपूर सेड ही वांटेड अ डांसिंग चाइल्ड, सो देयर वर 3 ऑफ अस. वीनस एंड तपन वर फ्रॉम जुहू, आई वाज फ्रॉम टाउन. तो लगा था ये हंसते खेलते ख़त्म हो जाएगी फिल्म. फिर मैंने एक और फिल्म की, उसका नाम था राख, आमिर खान की पहली फिल्म. फिर एक और फिल्म की, उसका नाम था आज के अंगारे. और मैं फ़ैन था उन डायरेक्टर का, बी सुभाष, डांस डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, कमांडो, प्यार के नाम कुर्बान, टार्जन. एंड सडनली आई एम सीइंग ब्रेकिंग मूवीज. ओह माय गॉड, म्यूजिक एंड ऑल. यस. सो थोड़ा सा लगा था यार आई शुड कंटिन्यू इट. बट वो धूप में शूटिंग और धूप में खेलना, आई वॉज जस्ट लाइक अभी जो हूँ लाइक 18-19 शेड्स डार्कर. तो लगता था कि कहाँ होगा, क्या होगा. बट लेटर ऑन व्हेन आई ग्रू अप, आई टर्न 16, तो उस टाइम सब ख्वाब ही रह गए थे कि एक्टिंग करना, ये करना है. उस टाइम सर्वाइवल बात आ गई थी कि यू हैव टू सर्वाइव नाउ, यू नॉट गॉट नो डैड सपोर्टिंग यू. नाउ 16 तो था कि चलो वापस हैव टू गेट बैक टू द इंडस्ट्री. कैसे मैं घुसूं, हाउ डू आई पेनिट्रेट. एंड उस टाइम ये नहीं होता था, कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे. मैं 16 साल का, वेरी बिलो एवरेज लुकिंग, क्या करे. तो आई टोल्ड माय मॉम दैट आई वुड लाइक टू. तो शी सेड अहमद डू इट बेटा, करना ही पड़ेगा, अभी काम कुछ ऑप्शन है नहीं. देन शी कॉल्ड अप सरोज खान. शी सेड सरोज मेरे बेटे को भेजना है. मैं शी टोल्ड हाँ लकी, माय मदर्स नेम वाज लकी. तो शी सेड हाँ लकी. How adorable is that? Yeah, She and was she's called Lucky. You should see ना, she's like that Chinese ladies होती है ना, वो सर पे बांधते और एक वो होती थी क्या. Would we get a picture of her later? I'll find out. She was do Nepali, that. chink like this, round cheeks, pulled skin बोलते हैं ना, पूरा एक Nepali. Tight skin, एकदम छोटी आंखें. tight skin, हाँ. लोग देखे तो कहीं इंडियन नहीं है. ना ऐसा लगता था. She is very this. मेरी भी थोड़ी आंखें खींची हुई अगर आपने नोटिस. तो बोले हाँ लकी. एंड मम्मी ज़्यादा ठीक से, शी इज मोर नेपली नो, तो ज़्यादा उर्दू हिंदी वगैरह के थोड़ा सा उनको अच्छे करते थे, बट नॉट एग्जैक्टली. रख लो अहमद को काम पे. तो उस वक्त ये था कि यार मैं एक्टिंग छोड़ो यार, कुछ काम मिल जाए, कोई सेट पे एंट्री मिल जाए, किसी तरह मैं खड़े हो जाऊं, पैर जमा पाऊं. एंड इट वॉज, बोलते ना, देयर इज नथिंग टू लूज. फॉर मी आई हैड लॉस्ट एवरीथिंग. तो उससे बुरा कहाँ रॉक बॉटम गिरोगे. अब इससे तो ऊपर ही जाएंगे. हाँ, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे. अगर सब सही रहा तो बेशक. एक खुश फहमी में जी रहे थे हम कि सब अच्छा ही होना है, इससे ख़राब और क्या होगा. तो कभी एक्टिंग का वो बाद में नहीं आया सर पे भूत. हालांकि देयर वाज अ चांस वेयर देयर वाज अ फिल्म शेखर कपूर वाज मेकिंग ताररम पम पम. तो उसमें आई वाज डूइंग द ऑडिशंस एंड ऑल. तो पॉसिबिलिटी थी कि आई कुड हैव डन दैट. एंड देन I remember Ram Gopal Verma also, after giving me Rangila, he had said that he was making Mast. अच्छा. So he had told me once, I want a guy like you, Ahmad, a normal guy who's a fan of a very beautiful heroine. तो थोड़ा सा उस टाइम ऐसा लगता है, लेकिन फिर डर क्या लगता नहीं अहमद, जो हाथ में ना उसको ऐसा पकड़, क्योंकि मजबूरी आपको बहुत. लगता है कराते. अगर वो छोड़ के तू कुछ और पकड़ने गया, आई कांट टेक अ सेकेंड हिट. एंड वो गलती तो चलो मुझे मिली है, ये गलती मैं करूँगा. तो मैंने बोला आई विल नॉट.
So I held on to choreography and that's how. तो आपकी जो मदर है लकी, जी तो उनका बहुत बड़ा हाथ है आपको इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराने का, जी जी बिल्कुल. और एक मदर ने आपको एक दूसरी मदर को रेस करने के लिए जी, दिया, जी, क्या ये बिल्कुल. कहना सही होगा? Absolutely. तो At मास्टर one जी- breath. करेक्ट. मास्टर जी was your second mother, Yes, yes. and I have no qualms in saying that Saroj Khan ji, may she rest in peace, Saroj Khan ji is still the OG choreographer Yeah. in Bollywood. Yeah. जब भी बॉलीवुड के कोरियोग्राफर्स का नाम पुकारा जाएगा, her name would top the list. Yeah, absolutely. She's the mother of choreography. देखो कैसा हुआ था ना, जी. मैं उन्हें सरोज आंटी कहता था जी. बिकॉज मिस्टर इंडिया में मुझे मॉनिटर बना देती थी वो. सब बच्चों को सिखाओ, तो आफ्ताब वगैरह को मैं ही सिखाता था. अच्छा. हाँ, तो श्रीदेवी जी भी कितने बार वो किंग टक्स हम कहते थे, स्मॉफिन, अच्छा. ये इजिप्शियन डांसिंग, हवा हवाई अभी भी वो सब. So she used to Was learn. that you? No, she used to learn from us. Acha. Because we knew the fundamentals of this. And how old were you at that time? 11. 11. हम अभी कोई वेव करता है ना तो वो यूं करता है, जी. बट वी नो द फंडामेंटल्स ऑफ वेव. वी नो Right. किंग टक्स की एल्बो का बहुत गेम होता है, सब हाथ से करते हैं. हाँ हाँ. इट्स नॉट दिस, इट्स टू डू विथ योर, नाउ माई एल्बो विल कम आपसी. सो दैट इज, सो वी हैड टॉट हर ऑल दैट. तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. और सेट पे बड़ा अजीब लगता था सब, मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी, और मैं सरोज आंटी, वो आंटी यूज्ड टू साउंड लाइक अ घंटी. तो सब मुझे देखते थे, ये आंटी क्यों बोल रहा है. दैट टाइम शी हैड सेड मैं उसकी हूँ आंटी, तो आंटी बोलेगा. How sweet. देन शी टोल्ड मी, अहमद इफ यू फील टेल मी मास्टर जी, इफ यू डोंट फील टेल मी आंटी. तो वो ना, एंड द वे शी टुक केयर ऑफ मी. एक 16 साल का, मैं हमेशा कहता हूँ ना, वो एक उंगली थी, एक उंगली विच कैन मेक अ लाइफ और डिस्ट्रॉय इट. एक होता है कि ये, और एक होता है ये. So she did this to a 16-year-old boy, not knowing ये उनके काम में आएगा कि नहीं आएगा. बट वो उन्होंने यूं जो किया, मैंने बोला ये उंगली को मैं अभी पूरा हाथ बना के छोड़ूंगा. एंड आई एंटर्ड एंड शी एम्ब्रेस्ड मी. तो आई डिड ऑल व्हाट आई हैड, ऑल नोजल्स ब्लोइंग, बम बम बम. आई डिडंट लीव एनी चांस. मुझे वो फियर था कि अहमद अगर तू इससे बाहर निकल गया तेरा कुछ नहीं होगा. यू विल स्टैंड नो वे, बिकॉज पढ़ाई नहीं, पैसे नहीं, father support. I can't say we could go back to dad and tell dad please forgive us, because Yeah. वो नहीं होता है. And the most important thing, when you have a mother who is going through problems, and mummy was very unwell after that. तो इतनी सारी चीज़ें प्रेशर थी ना. 16-year-old जो पार्टी करना चाहिए मुझे, आई शुड बी पेंटिंग द टाउन रेड, पिंक, Especially with those dance moves. everything. Ahmad. So I was under the pressure कि नहीं यार, जिंदगी बढ़ानी है, घर बनाना है, सब देना. I put in all, but nevertheless it's she, like you told me, एक माँ ने पैदा किया तो एक माँ ने हुनर सिखाया. तो she was that, and she held me very tight. Though I didn't work with her too much, I worked 3 years only. What she did was, जैसे आपने कहा ना, epitome, she is the pioneer of choreographers. वो क्यों हम कहते हैं? Because she was the first choreographer to win an Filmfare Award. Correct. And she was the first choreographer जिन्हें हम फेस से जानते थे. तो उन्होंने ना कोरियोग्राफी को पोस्टर बोलते ना फेस वैल्यू दिया. Right. सी आज भी यू डोंट नो मेनी DOPs, कैमरामैन, Correct. Technicians के बारे में हम बहुत नहीं जानते. एक्शन डायरेक्टर्स, वेरी फ्यू यू विल नो. यू वोंट नो ये जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, एडिटर Writers of होता the है, film. राइटर्स. Yeah, देखो yeah. आई मीन राइटर कौन होता है? एक राइटर को वो कहते हैं ना कि वो लिखता है तो सब खड़ी होती है. Soul of the He's film. नींव है वो. या वो हम बोलते हैं ना, फाउंडेशन है वो. बट यू डोंट नो देम बाय फेसेस. बट सरोज जी वाज द फर्स्ट वन जिसकी वजह से पता चला अरे कोरियोग्राफर कोई होता है. फिर वहाँ से कोरियोग्राफी केम इन लाइमलाइट. Correct. तो इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि शी इज द फेस ऑफ कोरियोग्राफी. She is. And is it true that she was a hard taskmaster? छड़ी वाले मास्टर जी थे वो? नहीं, ऐसा नहीं थे. नहीं. वो क्या उनकी, आप कभी कॉप से मिलो, पुलिस वालों से, जी. पहले जब मिलते थे हवलदार वगैरह होते थे, दे आर नॉट बैड पीपल बट दे आर डीलिंग विद बैड पीपल. There we go. शराबी, चोर, मर्डरर. सो they're not dealing with people with ethics. They are dealing with, तो उनकी भी लैंग्वेज दे स्टार्ट टॉकिंग वैसी हो जाती वैसी है. हो जाती. They are the sweetest people, the cops. Similarly in our industry, आप
एक कोरियोग्राफर हो, यू आर डीलिंग विद, चले अरे स्टेट खड़ना ठीक से, तो माइक पे बोलना पड़ता है, जब तक डांटे नहीं तो काम होता नहीं। तो ऐसे नहीं कहूँगा मैं शी वॉज अ टास्क मास्टर, बट वो मुंह फट थी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली, जैसे अरे हिलाना कमर, अरे क्या कर रही है, नाचना हीरोइन को। अब वो गलत नहीं है, तो क्या कर रही हो यार, नाचो यार ठीक से, एक वो होता है। बट टू कट थ्रू विद नो शुगर कोटिंग, क्योंकि टाइम नहीं है और नेक्स्ट टेक ओके चाहिए, तो बोलना पड़ता है गंदी तरीके से। तो यू हैव टू लाइक, मैं कोरियोग्राफर रह चुका हूँ, मैं आई एम अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, मैं तो माइक पे भी नहीं बोलता हूँ, चिल्लाता कुछ नहीं, माइक भी सब लोग, मेरी आवाज़ ही नहीं आती सेट पे। मे बी दैट इज लाइक, ये बोलता नहीं है यार, ये कहीं मार ना दे, तो दैट इज ऑल्सो पावर। हाँ, तो ये बोलता नहीं ज़्यादा यार, ये दिखाता भी नहीं है ज़्यादा डांस, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ही कर दे। तो कभी कभी मैं माइक ले लेता हूँ, और माइक लेते वक्त फिर 1-2 बार बोलना पड़ता है कि बॉस अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट शॉट, टाइम भी नहीं है, नहीं हो रहा तो बोल दो। तो इतना रूडली थोड़ा कभी कभी बोलना पड़ता है। करेक्ट, बिकॉज यू आर ऑल्सो अंडर सो मच प्रेशर, राइट? इतने डांस कर रहे, लाइट में ऊपर लटके हुए चिमकादड़ की तरह, करेक्ट। सेट पे सब खड़े हुए, आप करे जा रहे हो, करे तो देन सो लैंग्वेज। इसलिए अभी एक्शन डायरेक्टर देखो, आपने कभी एक्शन डायरेक्टर की शूटिंग देखी? नहीं। आप देखो, वो बेचारा करता कुछ नहीं है जी। नसें फाड़ रहा है अपनी, क्योंकि एक्टर को गुस्सा दिलाना है, देख बेटा अब तेरी माँ ही हो गई है बैंड की जो, करेक्ट। अभी तुझे इसकी ये करना है, उसको फाड़ देना। अब वो बेचारा बोल रहा है तो उसको गुस्सा दिलाने, अब सामने एक्टर यूं खड़ा हुआ है, अबे तू रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, तू ऐसा, इसको गुस्सा दिलाना है, और वो गुस्से में नहीं आ रहा एक्टर, अब उसको पूरा वो गुस्सा उसके अंदर इस एक्शन डायरेक्टर को भरना है। तो सोचो इसको क्या क्या बोलना पड़ता है। तो लोग क्या देखते हैं, ये कितना गाली देता है यार, वो गाली नहीं दे रहा है, वो माहौल जमा रहा है, वो एक्टर को उस उरूज पे ला रहा है कि तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुझे इसको मारना जी। तो आप फाइट मास्टर का देखोगे तो अरे बाप, आप बेटा मारे घापा, ये को नहीं मार, धाप, ये मार घुटना मुंह पे धापा, वो लोग नॉर्मल कट, बेचारे फिर ऐसा बैठ। बट उस वक्त वो कुछ और इंसान होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्क। तो सरोज जी वॉज नॉट अ टास्क मास्टर, बट शी वॉज स्ट्रिक्ट कि स्टेप गलत हुआ तो शी यूज्ड टू गेट वेरी हॉट, ये गलत क्यों किया तूने, मैंने तुझे सही सिखाया था, कला है, हुनर है, इसका मजाक मत करो। सो एक माँ की दुआएं, आपने अब बता ही दिया, उनका नाम ही लकी था, तो अब उनके बारे में क्या कहा जाए। एक माँ की दुआओं से यू केम एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ऑन अ सेट वेयर ऑन योर फर्स्ट फिल्म यू हैड अनिल कपूर जी, बोनी कपूर, श्रीदेवी, सरोज खान जी and all the bigwigs of the industry. शेखर कपूर, जावेद अख्तर जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, all the veterans अरे and बाप रे। well-known people of Yes, the yes. industry. And 2 माओं की दुआओं से आप एज अ कोरियोग्राफर आए एक ऐसी फिल्म में जहाँ अगेन A.R. रहमान's म्यूजिक Yeah. और राम गोपाल वर्मा's तो direction, रंगीला, yes. रंगीला and Jackie Shroff, Urmila Matondkar. It Amir was a Khan. stellar star cast and all the very well-known technicians. There was no struggle as per se when you found these 2 multi-starer breaks into Bollywood, right? And I want to let the audiences know that it happened by chance that since Sarojji used to be had the monopoly in the Yeah. industry, she was doing multiple projects, and then came a point where she was really busy and she requested Ahmed ji to film a song for her, Yeah. right? Ahmed ji, 2 माओं की दुआओं का असर है that when you worked as a child artist, it was a stellar star cast with Mr. India. You had Sridevi ji working in the film. You had Anil Kapoor, you had Boni Kapoor, you had Shekhar ji. Everything was perfect in that movie. And then you chanced upon Rangila as a choreographer, assistant choreographer with Saroj ji. And again, a stellar star cast, Jackie Shroff and Ram Gopal Verma, who was Amir Khan, who was at the pinnacle of their careers at that time. I mean, how was that feeling when you came on a set with such an amazing star cast? अब see, all credit goes to राम गोपाल वर्मा. जी. Like I said ना, मेरी जिंदगी में मैं genuinely कहूँ, मुझे ना जिंदगी में ना, I'll never say I don't have sob stories from film industry, genuinely. Right. तो एक मैं कहूँगा बिकॉज द वे आई कंडक्ट माई सेल्फ, मेरे डिसीजंस हमेशा प्रिसाइज रहे हैं, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, सोचता बहुत हूँ और जब करने जाता हूँ तो फिर हटता नहीं हूँ।
एंड आई एम लिटिल अपॉर्चुनिस्ट, वो सबको होना चाहिए लाइफ में। हर यंगस्टर्स से ये रिक्वेस्ट करके कहूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ मत छोड़ो। ज़िंदगी में ना 5 या 4 अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती, बाकी सब फेक है, होगा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी मिली ना, ग्रैब करो। मुझे मिली मिस्टर इंडिया में, आई वाज 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड, करना है फिर, Jumped on it. पूना से बॉम्बे Right. किया, होगा क्या पता नहीं। माँ बाप स्प्लिट हो गई, उसके बाद सरोज जी से बात की मेरी मम्मी ने, मिला, घुसा। आई वॉज नॉट पेड फॉर 1.5 years, 1.5 साल आई वॉज विदाउट मनी। Wow. तो जो कभी 100 मिल जाता, 50 मिल जाता था, तो वो लाके मम्मी को देता था, एंड मम्मी से कीप इट, ये ट्रैवलिंग में काम में आएगा। एंड आई डिडंट नो लोकल ट्रेन्स एंड बसेस। लोकल्स आई न्यू बिकॉज टाउन से लोकल में आते थे हम कभी कभी। बसेस के बारे में मुझे ज़्यादा, मेरा बसेस से राब्ता नहीं रहा है, बट बस पकड़ना पड़ता था। तो जेन्युइनली आई टेल यू समथिंग विच इज़, आई टेल माई सन्स दिस, वो तो चलो उन्होंने कहीं बस में बैठे नहीं है, आई कैन से दैट, क्यों बैठेंगे जब बाप बैठ चुका था। मुझे जाना होता कहीं, एंड बस की टिकट होती थी 4 रुपया या 3 रुपया, और पैसे होते 10 रुपये। अब जाना है, आना भी है, 2 शिफ्ट मारनी है, कमालिस्तान और महबूब। तो हम लोग, मैं बैंड्रा बस ले लेता था, एंड आई टू रीच स्टिल जू, और कंडक्टर आता था, कहाँ जाना है, तो आई से जोगेश्वरी। अबे ये गलत बस में बैठा, नीचे उतर, तो मैं उतर जाता था। अब जू से मैं दूसरी बस लेता था, वहाँ से 1.5 रुपया होता था, तो आई टू पे 1.5 रुपया एंड रिच महबूब। तो ये कलाकारी मैंने सीखी है लोगों से, इनहेरेंट नहीं है। बचपन से मैं ऐसा पल के बड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन सीखने चाहे ना इंसान तो सीख सकता और है। ये शहर आपको बहुत कुछ सिखाता है। एग्जैक्टली, नहीं लोग भी सिखाते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो ऐसे थोड़ी पल के बड़ा हुआ था, बट मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रास्प की, अपॉर्चुनिटी की। ये क्या बोला मुझे अहमद, ऐसा हम लोग करते थे, सीखो, और मैंने वो किया। अब शूट पे मैं पहुंच गया, वो कैसा पहुंचा किसे क्या लेने देना। उसी तरह जब मुझे रंगीला मिली, मैंने ग्रैब की। आई वॉज 19 राम गोपाल वर्मा की डेयरिंग देखो। तो मैंने जब कहता ना सरोज जी की वो उंगली 16 साल के लड़के को, राम गोपाल वर्मा 19 साल के लड़के को, तू गाने करेगा। AR रहमान का फर्स्ट हिंदी म्यूजिक, वाओ। और मैं, आई सेड आर यू श्योर RGV यू वांट मी टू डू दिस फिल्म? ही सेड आई एम बैंग ऑन। बिकॉज सरोज जी के साथ कुछ जम नहीं रहा है, उनके डेट्स के भी इशू हो रहे हैं। तो ये फिल्म सरोज जी तो नहीं करेंगी, ये कोई करेगा तो प्रभुदेवा, राजू सुंदरम या कोई साउथ का। जी। तो इट्स बेटर यू डू इट। आई सेड हाउ कैन आई डू, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। ही सेड आई एम देयर, मैं तुझे ऑफर दे रहा हूँ, तू बोल रहा है मैं नहीं कर सकता हूँ। होना चाहिए उल्टा, तूने आना चाहिए, मुझे चांस दो और मुझे बोलना चाहिए कि तू नहीं कर सकता। जी। आई सेड ठीक है। ही टोल्ड मी, राम गोपाल वर्मा जस्ट केप्ट सेइंग वन थिंग, अहमद डू वॉट एवर यू फील। तो आई टोल्ड हिम मैं इतना तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उस वक्त ना एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर होता था 27-28 ईयर्स का, मैं तो 19 साल का था। डांस डायरेक्टर मीन्स आपको 40+ होना चाहिए जी। या 30+ होना चाहिए, सॉरी। तो लगता है ये पक्का है, इसने इतने साल दिए हैं। तो ही सेड के, आई सेड आई विल एंड अप डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ही सेड डू देम, यू मेक मिस्टेक्स, दैट्स व्हाट आई वांट। एंड आई सेड व्हाट डिड यू सी इन मी? ही सेड आई सॉ द स्वैग यू हैव, I want that swag, because why I have AR Rahman? I would have taken anybody. Right. AR Rahman is giving something new. I want choreography which has to be something new. And you do mistakes, I am there with you. कल को कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो there nobody knows you. सब गाली मुझे देंगे कि तूने इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिखा दिया कि नए लड़के में। तो मैं खुल गया, he's giving me wings to fly. And I went all out. But Ahmed, how was your discussion with Saroj ji when she found out that you would be doing it? Was it uncomfortable? सही बोला आपने, ऐसी चीज ना घरों में भी इशू क्रिएट कर बिल्कुल लेती होती है। यू नो। तो ये तो फिर भी एक रिश्ता था गुरु शिष्य का, बट जब एक शिष्य को आप चाहते हो मेरा शिष्य बने, लेकिन वो जब अपने आप बनता है ना तो गुरु को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। अगर गुरु करता है ना तो उससे प्राउड फील होता है, मैंने तेरे को करके दिया, क्योंकि जिंदगी भर सुना पाएगा। Right. मैंने तुझे दिया, मैंने आज तो जो भी है मेरी वजह से। आई टोल्ड हर कि आई वुड, ही इज आस्किंग मी टू डू इट एंड ही टर्न अबाउट इट। तो शी सेड कर ले 1 सेकंड में, वैसे भी वो एकदम मुझे म्यूजिक जम नहीं रहा है तो तू कर ले, एंड आफ्टर यू आर डन यू कम बैक। आई सेड प्लीज कीप द वैकेंसी फॉर मी, क्योंकि क्या होगा आगे पता नहीं, बट मैं ये नहीं, आई डोंट नो, आई एम वेरी क्लियर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। तो मैंने दोनों जगह रखी कि यहाँ पर सेफ रख दिया कि मेरे को 5-6 महीना देना, आई एम कमिंग बैक। जी। बट शी वॉज वेरी ओके बाय देन। बट जब 5-6 महीने बाद वो पहला ट्रेलर आया, उस वक्त प्रॉब्लम्स हो गई, एंड शी वॉज लाइक नाउ यू गोइंग टू कम बैक। आई सेड आई वॉन्ट टू, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई रीच बैक होम,
तो वहाँ पर ना उस टाइम पे फोन्स नहीं थे ना, मोबाइल्स, पेजर्स भी नहीं थे, जी लैंडलाइन पे यहाँ से फ़ोन है, वहाँ से फ़ोन है, यशराज से फ़ोन है, जी मुक्ता आर्ट से फ़ोन है, जी मुकुल आनंद के वहाँ से फ़ोन जी है, जी राम गोपाल वर्मा हिमसेल्फ फॉर स्टार्टिंग नेक्स्ट फिल्म. जी तो 8 10 12 ऑफर घर में आ गए थे, फुल फिल्म्स. तो आई वाज लाइक आई एम ऑलरेडी देन लोडेड, नाउ हाउ डू आई डू इट. एंड दैट टाइम शी सेड देन इट्स योर कॉल व्हाटएवर. एंड थोड़ा सा एक फ्रिक्शन हुआ था, बट वो मैंने डिसॉल्व कर दिया. आई एक्टेड लाइक अ चाइल्ड एंड आई सेड You get away with that yeah, face, Ahmed. yes, actually. So during the choreography of the time when Rangila had come, choreographers used to kind of play safe. अगर उनको कहना है चने के खेत में तो वो चना दिखा के कहते थे. At that time, how did Ahmed come with तन्हा तन्हा? I'll tell you How? what. अभी तन्हा तन्हा मेरा गाना नहीं था. अच्छा तन्हा तन्हा वो सरोज जी, जी बट आई वाज देयर. right. तो राम गोपाल वर्मा यूज्ड टू सी, वो जब गाना बजता था ना, you keep doing this, you don't do, you don't do this. तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है. कि मैं वैसे मूव करता था. तो राम गोपाल वर्मा टू see how is that boy moving. I want Urmila to move like this. Oh, the seductress तो- that you brought out in her. तो Ahmed. राम गोपाल वर्मा made it कि सरोज जी, I want just easy. It shouldn't be तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना जी. ये. Don't do that, he said. So maybe that is the time he saw कि how you groove. How soft the moves are. हाँ, तो वो क्या, हम लोग we used to go clubbing those days ना, Uh-huh. and उस टाइम रेगे बहुत आ चुका था. अच्छा So reggae was like quite in that time, you know, that oh, mysterious girl, I wanna be close to you. So that vibe he wanted. जो तन्हा तन्हा का जो vibe he took and he told सरोज जी यही vibe चाहिए पूरे गाने में, she just that only. तो वो सरोज जी को भी नहीं अच्छा लगा था when she saw the song. That's what she had told me, and Ram Gopal also told that she hated it. That गाने में इतने बीट बज रहे, कुछ डांस नहीं हो रहा है, दैट स्वे ही कर रही है वो. तो वहाँ से इट गॉट ऑन. तो ही टोल्ड मी इफ यू कुड थिंक दैट, बट व्हाट इफ आई लीव यू ओपन, देन व्हाट विल यू डू. देन इन वन फिल्म कैन यू इमेजिन, एक था याई रे जी जिप जिप धा जिप 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 धा, फुल हिप हॉप. एक था यारो सुन लो जरा, हाँ अपना ये कहना, गाड़ी बंगला नहीं ना सही ना, ये टपोरी. सडनली एक था प्यार ये जाने कैसा है, रोमांटिक. जी हाय राम ये Oh, the क्या, variation. वो sensuous and aggressive fight of a cat and a, you know, this two cats fighting, male female. And एक था वो क्या करे क्या ना, एटीट्यूड. Full टपोरी, कैसे yeah. मुश्किल आए कोई. तो मेरे लिए पूरा राइस प्लेट था, बोलते ना थाली होती ना, थाली सब मुझे करने मिला. बिल्कुल. इट वॉजन डांस कि खाली स्टेज पे डांस है और डांस फिल्म है, तो मुझे वो सब मिल गया उसमें. तो इन दैट फिल्म एक्चुअली आई लर्नड एवरीथिंग. मैंने सब सीख लिया उसमें. सीधा स्विमिंग पूल लेके गए और डीप एंड में धक्का मार बस दिया. हाँ, वो ये किया. अब सीख ले. हाँ, तो वो था कि एंड सॉल्टी वाटर में डूबने वाला नहीं था, बिकॉज ही सेड आई एम देयर विद यू. तो वो मैंने सब सीख लिया एक फिल्म में. And of course, the way you said, a 19-year-old boy getting this, imagine Jackie Shroff telling me, "Bado, मैं तेरे साथ हूँ. I'll hold a girl like this. काली काली जुल्फे नीली नीली आंखें मुझको सताने लगी, छोड़ो ना मेरी बाहों को रम को." तो how Jackie Shroff told me, "I'll give you that." सपोर्ट मिल गया मुझे. एंड एक मैं एनेक्डोट शेयर करूँगा. यारो सुन लो जरा, हाँ अपना ये कहना. राम गोपाल वर्मा told me, Ahmed, just do one step. How in तन्हा तन्हा just, I said, रामू जी one step यार, मैं खुल रहा हूँ, मैं तो धप चिक तक कतक चिक धप ऐसा रिदम है. Nobody knows this till now. I'm telling for the first time. So I said, ta 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 ta, oh this is damn good. तो सब डांसर को बोला अपना अपना करो. Then he said कि just tell Amir that it's everybody is free. They are doing whatever they want.
तो आई सेड नो, बोले नो, देन व्हाट विल हैपन, देन यू विल गेट इनटू द डिटेल्स एंड यू विल गेट नर्वस. तो आई सेड ओके, सब बॉयज अपना अपना करो. आमिर केम एंड आमिर सेड अहमद दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. आई सेड आमिर दैट इज द स्टेप, सब अपना अपना कर रहे हैं. अच्छा आमिर ना सब अपना अपना कर रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ. अभी उसमें वाट लग गई, तू क्या कर रहा है, देख मैं ये कर रहा हूँ, नहीं नहीं तू तेरा दिखा. अभी एक ही डांसर आने लगे, तू तेरा दिखा, तू तेरा, उसमें 1 घंटा लग गया. तो मिस्टर ये परफेक्शनिस्ट. सब अलग कर रहे हैं हाँ. तो सभी अलग करेंगे. तो अभी राम गोपाल मैं लुक्ड एट मी, आई सेड, भाई साहब. तो ही सेड कि देख अहमद इसका पैर ऐसा है, मेरा भी ऐसा है, तो मैं ऐसा कर लूं, उसका हाथ ऐसा है तो मैं यूं कर लूं. अब सब अलग करने, उसमें सबका, देख तू अलग कर रहा है, तू सेम मेरी तरह कर रहा है, हो गया. अभी आमिर लेट्स गो फॉर इट. एंड देन ही वेंट ऑल आउट. अहमद तू देख रहा ना, सब सेम, हम सेम तो नहीं कर रहे, तेरा तेरा जो तू सोचा है ना वो आना चाहिए. ऑल डूइंग सेम स्टेप बट इन डिफरेंट स्टाइल. ही थॉट वाज करेक्ट. एंड फिर वो गाना हुआ ना, इफ यू सी द सॉन्ग यू विल सी, कोई ऐसा कर रहा है, कोई सिंपल कर रहा है, कोई भंगड़ा कोई स्टाइल, सिंक्रोनी नहीं है. कुछ हाँ. नहीं. अरे रास्ते के टपोरी लोग कैसा थोड़ी सिंक्रोनाइज डांस करेंगे. तो ही सेड अहमद दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू. ये अगर डांस थिएटर होता है तो रिहर्सल होती थी, सब सेम स्टाइल में डांस कर रहे, विच आई डोंट वांट. दे आर, एवरीबडी इज मुन्ना, इट्स नॉट ओनली आमिर. ये सब डांसर मुन्ना है, सब अपने राजा है, तो सब अपनी स्टाइल में करेंगे. इवन आई लर्न ड्यूरिंग द फिल्म की कोरियोग्राफी डजंट मीन सब एकदम आर्मी की मार्च पास की तरह होना चाहिए, हर एक का अलग तरीका होता है. फिर मैंने याई रे किया, उसमें इट वॉज सिंक्रोनाइज्ड, उसमें इट वॉज प्रॉपर. And also there is a thin line between making them look seductive but still look Not vulgar. very clean on camera. I think you maintained that line throughout because Yeah. RGV's vision at that time, he was way ahead of its time while Oh, making way the ahead. movie. उसमें एक म्यूजिक पीस था, दिन कदा दिन क दिन दिन धा दिन कदा दिन क दा ना 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 ना. Oh, the music of A.R. Yeah. Rahman Ahmed. So that spirit of Rangila, she's dancing in a red dress, red leotards, Right. and Jaguda runs and he watches her. कभी तस्वुर में नहीं था कि ऐसा कुछ इंडिया में सोचेंगे हम. It used to happen in flash dance and all that. But he said, Ahmad, you resonate with this, so you'll do it well. So when she's dancing, the guy is looking at her dance, but he's not looking at her dance. He's mesmerized with her sensuality. Actually, a guy is ogling at a woman, literally. But he said, Ahmad, let the dance, एक बोलते हैं ना, एक टैलेंट टेक ओवर दैट. तो इट वॉज अ गुड मिक्स कि उसके हिप्स एंड शॉट्स थ्रू हर हिप्स एंड इज वॉचिंग हर, those cuts of the man going crazy. Na 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 dik dik da 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 dik dik da da. So that shows that man is going crazy watching such a beautiful girl. But when you watch the girl, na 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 na, it should look soft. That nazakar, that It should look at how a rock is there and see wave is पानी hitting hitting. it. तो पानी तो soft है but rock, तो वो था दोनों का. So that's how that song came up. And believe you me, we shot that thrice. पहली बार किए तो he said, Ahmad, that didn't come. And मुझे समझ नहीं आ रहा कि what didn't come. Again we shot. So then I started understanding what he is saying. Ahmad, she's dancing. There has to be sensuality. Sensuality क्यों चाहिए? He said, because a man is watching her. And he's mesmerized with her beauty dance. He is not looking at her like, oh man, ऐसा नहीं. हाँ, हाँ. He's jogging छोड़ के हीरो अटक गया, ये है लड़की. And then he takes her as a heroine. And he falls in love with her. तो this dance is going to proceed my film. ये मेरी फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ाएगा. Then it went into my Kind of musical की तरह. He said this is the place came where he on falls in love screen. with her. अपने म्यूजिक से, डांस स्टेप से आपने वो स्टोरी Story आगे आगे बढ़ाई बढ़ी. बिल्कुल उस फिल्म में. फिर थर्ड टाइम फिर शूट हुआ. अच्छा. And then I realized कि what it is. And then I gave her those steps and she's spinning and he's watching. And वो लड़की इतनी मगन है अपने डांस में, she doesn't realize one man is watching. In the end she stops and looks at her. तो वो था उसका. अहमद, फॉर द सेम फिल्म, वो कहते हैं ना कि
किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई उम्र भर सफर में रहा. So he falls in the first bracket, 19-year-old boy walking to get his first Filmfare. Yeah, I mean, oh God. How was that moment, Ahmed? I can't see certain things होते हैं ना लाइफ में, you remember it, but you उस टाइम पे you are in so much of that ना, you forget it. कि मैं मिला था, जैसे you meet some star of somebody, or you meet somebody who you were, you know, like in the flight if you're going somewhere, and you want, somebody comes in and you're like, you saw that and you're a big fan, and after you forget के क्या क्या हुआ था exactly. Correct. You know, because that time you're in so much of awe of it, and Correct. Your brain, the moment, the build up, आपके ना दिल और दिमाग के बीच में ना there's a battle conflict. तो दिमाग याद रखना चाहता है, बट दिल इतना you're overwhelmed कि आप भूल जाते हो बाद में. तो मेरे साथ वही हुआ था. मैं अहमद, you're nominated. I remember रतन जैन यूनाइटेड 7 के वीनस फिल्म्स के, उन्होंने कहा था अहमद यू आर नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर. एंड आई वाज अबाउट सेड अहमद तू 20 साल का है, तू नॉमिनेट हो चुका है. घर में आए तो अरे नॉमिनेट फ्रेंड्स वाला गए, आई एम नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर. आधे लोगों को तो पता ही नहीं था फिल्म फेयर क्या होता है. 20 साल के लड़कों को क्या आइडिया, अच्छा फिल्म फेयर वो, अच्छा वो काली लड़की औरत ऐसी. हाँ अहमद कैसी है वो काली लड़की. I said, to some friends, dude, you're nominated. And then my dad's, महमूद अंकल, ये सब फैमिली थे सब. अरे यार नॉमिनेटेड, अब नॉमिनेटेड सुन के ही ऐसा लग रहा था घर में जीत चुका हूँ मैं. तो जीत तो हो ही चुकी थी, नॉमिनेट हो गया तो नहीं क्या, सरोज खान, चेन्नी प्रकाश, इन लोग के साथ. मॉम बोली चल मॉम लेट्स गो, वी वेंट फॉर द अवार्ड्स. बैठ गए एंड द नॉमिनीज आ ये एंड द विनर इज अहमद खान. ठीक थोड़ी देर के लिए आई वाज लाइक व्हाट इज दिस यार. तो जीत भी गए. एंड आई वॉकड ऑन द स्टेज एंड टुक द ट्रॉफी फ्रॉम प्रभुदेवा एंड ही इज लुकिंग एट मी. एंड संजना कपूर, संजना वाज देयर. अभी संजना तो शी इज सीन मी फ्रॉम चाइल्डहुड. जी. तो संजना वाज लाइक एमू इट्स यू. आई सेड या संजना, एंड आई टुक इट एंड आई जस्ट वॉकड ऑफ. Were you shocked when your name was not announced? Or सी कैसा था ना, वो इतना घर में नॉमिनेशन हो गया, अरे वाह पार्टी, रिलेटिव्स आ रहे, फ्रेंड्स आ रहे सब. तो जीत तो चुका था, केक भी कट गया था पहले कि नॉमिनेट हो गया तो जीत गया. आपकी लॉटरी लगने वाली और लॉटरी लग गई. तो फॉर अ सेकंड यू विल बी लाइक क्या नंबर चेक करूं वापस, यू नो. तो जब नाम लिया ना, and the award goes to, तो प्रभुदेव अहमद खान, तो उसने ऐसा बोला भी ना, तो थोड़ा 2 सेकंड के लिए मेरा नाम लिया, किसका नाम लिया था. तो आई रिमेंबर दैट पॉइंट व्हेन माय मॉम आई सॉ एंड शी वाज इन टीयर्स. तो आई सेड अहमद अवार्ड तो यहाँ है. तो आई वाज लाइक ये माय मदर, वो पतली पतली नेपाली आंखों में से भी आंसू दिखाई दिए. तो and I got up, I hugged her, and she says, go get it. And I walked up, I got the trophy, and I straight away kept it on her lap. And she started crying. तो that was के यार, ये खुशी के आंसू ना बहुत वक्त से मम्मी के आंखों में देखे नहीं थे मैंने. And there was one aunt of mine with me. She was also cheering a lot. So there was no winning speech. Nothing. मैं क्या बोलूँ, मैं इतना जो भी बोल रहा हूँ, उस वक्त तो इतना थोड़ी बोलता था. मुझे पता ही नहीं था मैं इंग्लिश में बात करूँ कि हिंदी में बात करूँ या किसको थैंक यू करूँ, क्या कुछ नहीं. लेके निकल गया, अवार्ड लेके बैठ गए. अभी क्या है, आई वाज लाइक लेट्स गो, आई वांट टू शेयर इट विद माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एंड वो लेके आई केम होम एंड माय सिस्टर्स वर क्राइंग, माय ब्रदर्स वर दिस थिंग, फ्रेंड्स केम ओवर. तो वो थोड़ा सा एक मैडनेस था. So when I was asking Ahmed this question, I wanted to know the reaction, the shock, the happiness when his name was announced. Also because उस समय award shows शायद scripted नहीं होते थे. हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. And I feel वो एक विन था. Because genuinely वो genuine था. हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था ना. I'm sure it's a controversial statement. इतनी खुशी उस समय जो खुशी होती थी, you know, it was like Oscars. Filmfare used to be और बहुत अवार्ड्स कितने थे. Filmfare था, नेशनल अवार्ड था. And right now I think every गुटखा brand has an award. अभी तो मतलब तकिया वाला भी अवार्ड खुल रहा है ना, हाँ, चप्पल वाला भी, मतलब एक मैट्रेस कोई अवार्ड भी शो, चश्मे वाला भी, सब अवार्ड. मतलब and when the invitations come they are like अगर आप आ रहे हैं तो आपको अवार्ड मिलेगा. बिल्कुल, थोड़े दिनों में आएगा मोहन जनरल स्टोर अवार्ड्स. तो आपको अवार्ड मिलेगा और मतलब 1 साल के लिए कोलगेट फ्री.
We promise you, Ahmed, when Mama Razi has its award, it will be genuine. yes, of course, yes. And also in one of your interviews, I had heard about this incident where you were shooting with Shah Rukh Khan around Bandstand. हाँ, What song was that? चांद तारे तोड़ लाऊं. Mashallah, that Mashallah, song, and everything in that song was like a manifestation. Absolutely. आज भी. I mean, आप हो या कोई भी यंगस्टर्स हो जी जो अभी जिंदगी में उसको करना चाहते हो, वो गाना सुनो. वो गाने में जब मैं सुनता था, एंड मुझे याद है वो गाना जतिन ललित का था, एंड उसमें था रिदम वाज चांद तारे तोड़ लाऊं. ये था रिदम डबल. आई सेड डोंट मेक इट लाइक दिस. चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया. मैंने बोला गो, you know, to have that ear, Ahmed. yes. So Lalit said I'll do it, and Lalit made it single beat. I said because जो बोल रहा है ना, वो he's not saying चांद वैसा, he's saying it. मैं फील कर रहा हूँ बिकॉज मैं छोटा हूँ, तो चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं चाहूँ, बस इतना सा ख्वाब है. दैट्स अ स्मॉल ड्रीम आई हैव. यार तू भी सुन जरा आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ. What beautiful lyrics. You know, मैं कहाँ ख़राब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं बनवाना चाहता हूँ. मान जा ए खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा. And that's what happened with Shah Rukh. मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है. माशाल्लाह. सो इट्स इमेजिन. तो हम लोग मन्नत के बाहर शूट कर रहे थे, एंड आई हैड वन शॉट ऑफ पारसी की गाड़ी आती है एंड शाहरुख जंप्स ऑन द कार. तो मन्नत पीछे था उस टाइम. That was not also a typical Bollywood song. कुछ नहीं. इट वाज very peppy, very young. Yes, एक जवान young struggling लड़का. Yes. Jumping in a car. बिल्कुल. Looking around. तो वो मन्नत के सामने किए थे, एंड वो मन्नत नहीं था वो टाइम. तो वॉचमैन ने बोला अरे चलो आगे चलो. तो आई रिमेंबर शाहरुख के टोल्ड अस, अरे क्या शॉट लेना है, खरीद लूँ क्या, एक खरीद लेता हूँ अहमद, फिर अपन शॉट ले लेंगे. ऐसा कुछ हुआ था उस वक्त. बोलते ना, व्हेन यू से समथिंग इट स्टेज इन द यूनिवर्स. जो आप कहते हो इट स्टेज इन द स्पेस एंड इट कम्स डाउन अगेन. एंड कैन यू इमेजिन ही बाइज मन्नत. शाहरुख खान को तो उनकी मन्नत मिल गई. अहमद खान की मन्नत क्या है? मेरी मन्नत अभी है ही नहीं कोई मन्नत यार. इतना सब ऊपर वाले ने दे दिया अच्छे से, एंड इज्जत मिली है लोगों से. आपके साथ जो काम कर चुके हैं वो आपकी इज्जत करते हैं आज भी. सब में बड़ी दौलत होती है ना. व्हेन आप बाहर जो भी करो स्ट्राइव ज़िंदगी में, ऊपर नीचे आगे पीछे यहाँ वहाँ, घर आते हो ना, व्हेन यू आर वेलकम्ड विद अ वेरी पॉजिटिव स्माइल बाय योर वाइफ आफ्टर 27 years एंड 2 grown up children जो आज भी आपके सामने बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, एंड वो बाहर जो करना है वो करें. घर में दे नो वी शुड नॉट हर्ट मॉम एंड डैड. सो दे नो दैट तहजीब, लिहाज, इखलाक, खुलूस जो कहते हैं ना, उन्हें वो पता है कि वो किस तरह बरकरार रखना है घर में. तो सब में बड़ी दौलत यही है. मैं तो कहूँगा हर इंसान ने ये मन्नत मांगना चाहिए, जब मैं पीठ लगाऊँ ना बिस्तर पे, तो मुझे चैन की नींद आए, सुकून. नहीं तो वो चीज़ें बहुत हो रही हैं और सुकून नहीं है. घर में झगड़े हो रहे हैं, ना इत्तेफाकी हो रही है, वो सुकून नहीं है. देन you're finding friends, you're finding alcohol, you're finding reason कि घर में कितने देर वाइफ के साथ बैठे. You won't believe, शादी touch wood by the grace of God, इंशाल्लाह हमेशा ऐसा रहे. Shaira and I can stay in one locked room for 1 year with nobody meeting us. Big Boss, makers of Big Boss. No, not that room. Alone, I'm saying. No, we'll make sure that you've been taken as a couple. No, alone, nobody else. So, I mean, we've got so much to talk, so much to discuss, so much to... हम लूडो खेलते हैं रात में. How beautiful is that after 27 years of marriage, you're saying मेरी बीवी के साथ मुझे लॉक कर दो. I have no problem, trust me. तो वो टीवी देखती है, मैं टीवी देखता हूँ. आई लाइक टू सी शॉर्ट्स जो फास्ट होता है. शी लाइक्स टू सी सम मूवी. और हालांकि इश्यूज हैं. आई लाइक द एसी ऑन 18, शी वांट्स 24. ऐसे इश्यूज बने रहे, नजर उतर जाती है. तो वही है. तो एक क्विल्ट ही रहना है. अच्छा. 2 नहीं होना है. और एक क्विल्ट में भी झगड़ा हो रहा है. तो ये सब है. बट आई एम टेलिंग यू, सुकून इसी बात का है कि ये है, यू नो, कि व्हेन यू कम बैक होम ना, आपको ये होता चाहिए कि बाहर जाने के लिए ना आपको बोलना पड़ता है जाओ ना काम पे.
तो आई एम इन दैट स्पेस नाउ. I think this life of shukr and sabr, बेशक. that's Yes, what you say that and pays off. believe in, and I think attitude we all must have कि जब मिल जाए तो शुक्र कर और बेशक. ना मिले तो ना सब्र मिल कर. बिकॉज बहुत बड़ी कहावत है, ये सबके लिए जाती है, सबके लिए. वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा. ये बहुत बड़ी कहावत है. वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा. अगर आपकी किस्मत में लिखा है आप शाहरुख खान बनना है, आपको जो गाना आपने गाया है वो एक दिन आप बनोगे, ये हर कोई नहीं बन सकता. ये उसकी किस्मत में लिखा था और इस वक्त लिखा था व्हेन ही इज एट दिस एज. तो ही हैड ड्रीम्ड अबाउट दिस व्हेन ही वाज 20s ना. Right. ही गॉट इट व्हेन ही वाज 50s. और जब वक्त सही हो. बस मैं वही कहा, वक्त से पहले नहीं मिलेगा और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा. तो हमने देखे हैं यार पे प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स बनते हुए, बिगड़ते हुए, ख़त्म होते हुए देखे हैं हमने. तो द थिंग इज़, आपको ये देखना है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जो थोड़ी चाहिए चीज़ें होंगी वो, आफ्टर ऑल हम इंसान ही हैं. हम हर कोई हम इंसान ही हैं. तो वो एक बार आपके जहन में आ जाए ना, आई एम टेलिंग यू विल बी सच अ हैप्पी पर्सन. जितना इंसान अमीर होता है ना उतना उसका खाना कम होता है. ओ मैं खाली ये खाऊंगा, ओ मैं खाली ये. वो जितना गरीब होता है ना बोलता ला बेटा बिरयानी भी ला, वो और भी ला, सब पच जाता है. नान भी ला, अरे वो फालूदा भी ला. और जितना अमीर होता है टी, ग्रीन टी, शुगर मत डालना, खाने में रोटी है वो बाजरे की थोड़ी सी, नहीं तेल में मत फ्राई करना, चिकन इतना ही दे देना, आज तो सब्जी खाओ. अरे कमा किस ले रहा है यार. तो ये होता है उल्टा. एंड आप किसी नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास के घर में चले जाओ, फरसान वरसान, ये फाफड़ा, ये The hospitality. मतलब उनको लगता है दस्तरखान. हाँ खाना खिलाने से ही मोहब्बत जाहिर होगी. सामने वाले को डायबिटीज है, उसका लेना देना नहीं, खा नहीं, मीठा. हाँ. ये खीर बनाया मम्मी ने, ले मुंह में डाल रहा खीर. तो अरे वो बोला मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है. कुछ नहीं होगा, घर का बना हुआ अरे है. कुछ नहीं होगा, एक बार घर खाने का से क्या बना होता हुआ है. एक बार, अरे वो खा खा के तो यहाँ पहुंचा हूँ, तो ये एक बार भी जहर है अभी. तो आई एम जस्ट सेइंग कि सुकून घर में होना चाहिए. After this discussion, we know why don't see Ahmed Khan at Bollywood parties and हाँ. clubbing, because सुकून तो घर पर है. घर पे ही है. ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं, आई एम नॉट इनटू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. सो एक पार्टी में पहले मैं जाता था, फिल्मी पार्टीज पहले बहुत होती थी ना. जी जी. किसका बर्थडे पार्टी, किसकी मुहूर्त है पार्टी, किसकी पिक्चर खत्म हुआ पार्टी, वो होता था ना. पार्टी पे पार्टी, अरे पार्टी जाते रहो. और वहां जाने के बाद ना 1 घंटे बाद सिर्फ मैं पिया हुआ होता था पार्टी में, बाकी सब नॉर्मल थे. क्योंकि वो सब पिए हुए और मैं नॉर्मल हूँ. ये तो चुप है, अभी मैं उनको संभाल रहा हूँ. तो ऐसा लगता था यार अभी लेके भी जाना है, 2-3 लोग साथ में आए थे, घर छोड़ना है उन लोगों को. तो सब नॉर्मल है, मैं पिया हूँ. और नेक्स्ट डे सब भूल जाते थे कि इसने इसको क्या बोला, उसने इसको क्या बोला, मुझे सब याद थी. अहमद ये ना ये बहुत, अरे तू कमे है. नेक्स्ट डे भूल गया वो लोग. और वो बहुत रहता, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है. आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. हाँ तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई. नेक्स्ट डे अरे उसको अहमद कल था ना वो पार्टी में, देखा मैं उससे बात ही नहीं किया. बोला गोद में बैठे थे एक दूसरे के. तो मैं ये सब दिखता था. अहमद थैंक गॉड उस समय सोशल मीडिया नहीं थी. अरे बर्बाद हो जाते. जो खबरें बाहर आती, मतलब पब्लिक घर से नहीं निकलती, पिक्चरें नहीं दिखती, बिकॉज ये सब मिलता. उस टाइम पे मतलब आज दिखता है ना, जिम में जा रहे हैं, जिम से निकल रहे, एयरपोर्ट जा रहे, एयरपोर्ट से आ रहे. उस टाइम ये नहीं होता था. आई रिमेम्बर मीटिंग शक्ति कपूर वंस एंड ही सेड बच गया मैं. सोशल मीडिया नहीं था, कैमरे नहीं थे सबके फोनों पे. सो जो भी कमरे में होता था वो कमरे में रह जाता था. तो अगर सोशल मीडिया उस जमाने की पार्टीज में होता है अहमद. और बॉलीवुड पार्टीज वो टाइम पे जब बोलते थे ना ये पार्टी है, तो पार्टी नहीं होती थी, वो दारू होता था, खुली शराब. एवरीबॉडी इज ड्रिंकिंग. एंड हेल्थ कॉन्शियस तो कोई था ही नहीं ना. हाँ वो तो खैर वो ट्रेंड ही नहीं था. देन अक्षय वगैरह सब आए एंड हु बिकेम वेरी. ऋषि कपूर जी बहुत अपने ज़माने के बहुत अच्छे एक्टर थे. उनको भी मतलब जब फिटनेस वाइज देखें तो इवन दो ही वाज नॉट सुपर फिट, ही हैड द यंगेस्ट ऑफ एक्ट्रेसेस वर्किंग विद हिम एंड पब्लिक लव्ड हिम फॉर दैट. If in this time somebody would attempt that, they wouldn't be very accepted. Yes, that's true. That's true. Talking about actors,
Ahmed Khan and his camaraderie with all the Khans have widely spoken about. Everybody talks about the Salman, Shah Rukh, and Amir ji with you, and how the journey with them dancing or the films happen. I want to talk about the Deols in you. Oh wow. Because Sunny Deol's best friend is a choreographer. Yeah. So let's start from there. कैसे दोस्ती हो गई ये दो opposite pillars की? Yeah, actually, see, Sunny is very senior. जी जी और आप यकीन मानो, he is like a friend. He is like an elder brother to me. जी मेरे बड़े भाई की तरह. He has supported you through and A through. lot, every time. Yes. And एक फिल्म थी अंगरक्षक, जी बहुत 93 या 92 ऐसा, तो उसमें डांस सिखाना था उनको. तो सनी को कौन सिखाएगा? तो सरोज जी वगैरह थे, कौन सिखाएगा? तो ही हैड सेड होटल रूम में आ जाओ. तो मैं छोटा था, मैं चला गया, मुझे डर ही नहीं, छोटा था. तो ही सॉ एंड ही वाज लाइक, ये सिखाएगा, ये लाइक दिस. तो ऐसे हाँ सनी मैं सिखाऊंगा. तो ही लाइक्ड इट द वे आई अप्रोच्ड हिम एंड आई स्टार्टेड टीचिंग हिम. तो ही एंजॉयड इट. The process. देन नेक्स्ट डे अगेन ही सेड, कोई नहीं आएगा, सरोज जी आपके वहाँ से अहमद को ही बुलाना. अगेन आई एम देयर, ही इज ईटिंग विद मी, दिखाना स्टेप, एंड मैं 10 मिनट में सिखा देता था. एंड यूज्ड टू होल्ड माय चीक्स. ही सेड, तू कितनी अच्छी तरह सिखाता है. ऐसे ये नॉर्मल है, अमूमन ऐसे ही सिखाते हैं हर कोई. जी तो ये लोग क्यों फिर इतना बेवकूफ़ बनाते हैं? ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. वहाँ से जो दोस्ती हुई, देन आई डिड रंगीला, देन आई डिड माय नेक्स्ट फिल्म वाज जोर विद सनी. उसमें आई मेड हिम डांस इन दैट सॉन्ग. मैं अपना नाम भूला, ये सुबह शाम भूला, सारा जहान भूल. I mean, visualizing him dancing on Yeah. that song because Sunny Deol नाचा और वो हम आज तक भूल नहीं पाए. नहीं, हाँ सनी एंड सुष्मिता, जी वो 3/4 पहना हुआ था, हाँ. हुडी, एंड स्विट्जरलैंड में शूट किया था. उसके पहले उन्होंने यारा यारा कर चुके थे. हाँ. तो ही नोज कि वो यारा यारा में थोड़ा गड़बड़ था, बट इसमें ही इज डूइंग हिप हॉप एंड ऑल. एंड देन आफ्टर दैट ही सेड मैं डायरेक्ट भी करूंगा. तो अहमद, दिल लगी वगैरह, ऑल हिज फिल्म्स आई ओनली डिड. सो एक डांस, ही न्यू कि ये डांस मैं कराता हूँ उसको और मुझे डांस नहीं आता है, तो वो मिश्रण बहुत अच्छा हुआ. फिर मेरी पहली फिल्म लकीर हुई, आई आस्क्ड हिम एंड ही हैड जस्ट डन गदर 1 दैट टाइम, इंडियन गदर स्टार. आई Star. टोल्ड हिम, सनी आई एम डायरेक्टिंग अ फिल्म. ही स्टार्टेड लाफिंग. अच्छा सर, आई वांटेड टू डू दैट फिल्म. आइडिया क्या है? ये ठीक है, डन. कब स्टार्ट करना है? that easy. Easy, half an hour. Then I came out and I told my that time producers, I said, Sunny is doing the film. Sunny कर, क्या बात? Then I spoke to Rahman on the phone. Come to Chennai. I went to Rahman. 5 minutes. And that time Rahman, when I went, I saw, I won't name, but big directors, producers sitting out. And I went in Rahman. I straight walked through them. मक्खन में से कहते छुरी निकलती है, मैं वैसा निकलेंगे बीच में से. वो सब देख रहे, ये क्या कर रहा है यहाँ पर डांस डायरेक्टर. अंदर गया, टेल मी. आई सेड, रहमान, आई एम मेकिंग अ फिल्म, सनी देओल, एंड आई हैव गॉट 3 more guys, I'll choose. तो वो खुद शौक था, सनी देओल और रहमान. आई सेड, that's what I want, action hero and the biggest music director together. What's the story? It's a story of brothers and conflict. When you want to start? I said, soon. So when do we sit for music? Khatak. There was no okay, what if. So I was 27. अहमद खान, ये कौन सा मन्नत का धागा है हमारे पता नहीं. ऑडियंसेस को बताएं आप प्लीज. मैं वही कहता हूँ ना यार, फॉर मी कंप्लेन है ही नहीं, मेरे पास वो कंप्लेन का वो बॉक्स ही नहीं है. आई कीप टेलिंग एवरीबॉडी, मुझे ब्लेस्ड, मे बी द राइट टाइम. मैं सबको बार बार कहता हूँ, अपॉर्चुनिटी मिली है मत छोड़ो, ट्राई करो. तुक्का बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो तुम अपना कर ही रहे हो लाइफ में ना. लाइफ इज ओनली अपॉर्चुनिटी यार. करेक्ट. अगर अपॉर्चुनिटी नहीं तो लाइफ नहीं है. तो रहमान ऑन बोर्ड, सनी देओल यहाँ आए, 3 और हीरो आ गए, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, सोहेल जस्ट गेटिंग लॉन्च्ड, सलमान खान्स ब्रदर, बिग लॉन्च. फिल्म हाथ में आ गई, शुरू कर दिए. तो जस्ट वेंट, आराम से हो गया, स्मूथली हो गया. And you have also done a song with all the 3 Deols in अपने. वो तो अपने बाद में हुई थी. And Yamla I couldn't do because I was shooting Baghi, I think so. नहीं, something I was doing. I was producing 2-3 films, Pathshala and all this. जी. तो उस वक्त I think so I couldn't do Yamla, Pagla. But I gave him my
बॉस्को को मैं दे देता था, जी, गो एंड डू इट, जी। एंड रेमो हो जाए जी। या आदिल मेरा दूसरा जी। असिस्टेंट है, तो दे यूज्ड टू डू इट, पूरी फैमिली थी ना। जी। बट सनी देओल, धर्म जी, बॉबी, तीनों को मैंने अपने में नचाया था। Tell us something about ओ माय धर्मेंद्र जी। गॉड, धर्म जी लव्स मी। वो मतलब मुझे लगता है कि आज मिल रहा हूँ मैं बंगले में, ये मुझे याद होता है ना कभी कभी, जी, जी। विल यू रिमेंबर मी ऑन, ही सीज फ्रॉम फार, Especially with the age. या एंड ही कैचेस बड़े बड़े Oh, the माशाल्लाह वो love हाथ, that he gives. डल्लप की गादियां, इधर किस, इधर किस, कैसा है ऐसा पकड़ के। तो whenever he meets, he makes you feel like I'm his son. So वो जब डांस भी कर रहे थे तो आई टोल्ड हिम, धर्म अंकल इसमें डांस करना, तू बताए मत मुझे क्या करना, देख मैं छुट्टी कर दूंगा। तो उस टाइम पे भी उसमें तीनों को नचाए थे एंड उनका ही वो स्टेप कराए थे। तो दोनों बाप बेटे धर्म जी, तो फर्स्ट टाइम आई वाज द गाय हु कुड make them dance that way. Absolutely. What a moment to Moment. have three devils in the frame. And थोड़ा सा it was scary. I told Sunny also कि Sunny, he says you tell Papa, I can't tell him to do that. तो I told him, धर्म अंकल थोड़ा वो स्टेप, अच्छा मेरा वाला ऐसा है, ऐसा है। तो वो मूड में आगे सबने कर लिया। एंड सनी बॉबी, मतलब एक वो घर में ना हायरार्की है। इफ यू सी, मैं अपने बच्चों को, शायरा टेल्स अस आवर फैमिली अपने, शी टेल्स आई वांट देम टू बी लाइक योर धर्म जी, सनी एंड बॉबी। शी सेज ये होना चाहिए, और वो लोग भी वो करते हैं। तो इन ऑल इंस्टाग्राम स्टोरीज ना, शी हैज गॉट 3 of us वॉकिंग एंड वो अपने तो अपने वही डालती है। एंड शी इज वेरी क्लोज टू सनी, शी रिस्पेक्ट्स हिम अ लॉट। धर्म जी होते हैं ना, तब सनी इज लाइक वेरी पापा, एंड एनीथिंग ही स्पीक्स सनी स्टार्ट्स करेंगे। व्हेन सनी इज देयर, बॉबी इज लाइक भैया, तो एक हायरार्की है उस घर में जो आज भी बरकरार है। And the respect is still there, the love. बॉबी is- को खाली बोलो, बॉब भैया इज कम, वेज भैया ऐसा। Really? सनी, या विटल सनी, एसडी धर्म अंकल है, कहाँ है पापा? जपनाम महाराज doing that, भैया कहाँ है? इमेजिन। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है वो देख के कि यार इनसे बड़ी फैमिली नहीं है यार बॉलीवुड में। एंड सी देम, दे आर लाइक सच नॉर्मल पीपल, So much to learn. स्ट्रेट है, So much. नो कॉनिंग, ये ऐसा है नहीं तो वैसा नहीं है। अच्छा। एंड ही टेल्स मी ऑल्सो, ये ऐसा होगा नहीं तो नहीं होगा, मैंने करूंगा, और होगा तो करूंगा, और जब करना हो तो क्यों नहीं कर रहा है। इट्स नॉट लाइक मैं क्यों बोलूँ, मैनेजर से बुलवाओ, मैं बोलूँगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ही ओनली कॉल्स, कहाँ है तू अहमद, तूने बोला था वो करना है, फटाफट आजा, बैठना है अपने को। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा तो थोड़ा वैल्यू खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सो दिस इज द Deols फॉर मी, आई से दे आर ओनली हार्ट, नो ब्रेन्स। How beautiful. वहीं से How beautiful is आज that? भी। Ahmed, we've spoken about what a pure, humble, modest person you are who believes in such beautiful life lessons. And then came a time in your career graph where people got to see not such a good side of you when you were judging the reality shows, where जो Oh. अंदर का गुस्सा कहीं ना कहीं बाहर आने अच्छा। लगा था, where there was this episode where you got really angry at Natasha for walking off the stage where Sunny Deol was the judge. And अच्छा, नताशा, Natasha. हाँ, तो वो, you said it was not professional for a dancer हाँ, to हाँ. leave the stage like that. हाँ, And then once a group of choreographers, when they walked out on you, and then you judged the kids dance show where you were known as the puppy king. You know, हाँ, the kids used to love you. And then there was this side of you where harsh comments were coming up, and probably you were the only judge जो zero देने से नहीं कतराता था. हाँ, भी तो आपने भी कहा है और कई और लोगों ने भी कहा है कि ये रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड होते हैं या होते थे, तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट वी गॉट टू सी अ साइड ऑफ यू व्हिच पीपल डिडंट नो एग्जिस्टेड, अहमद. सो डू यू थिंक द प्रेशर ऑफ दिस रियलिटी शो गेट्स टू यू? ये आपके अंदर वो निकालते हैं जो आप सच में नहीं हैं? नहीं, सी व्हाट हैपेंस इज ना, हमको लगता है जैसे भी हम बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो पहले 5 मिनट मैं बहुत ही एहतियात में रहूंगा, बिल्कुल. और उसके बाद ना You मैं let भूल your जाऊं, guards down. हाँ, मैं भूल जाऊंगा हम कैसे बैठे हैं, आप क्या बात कर रही हो, मैं कितना बोल रहा हूँ, मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। Right. पहले अच्छा ये कैमरा वहाँ है, वो यहाँ, ये यहाँ है, पहले होता है इनिशियली, बट वंस यू यूज्ड टू इट ना, लाइक बिग बॉस हाउस में आप जाते हो तो पहले सब बिग बॉस हाउस में ऐसे रहते हैं, Well behaved. तो दिन बाद वो भूल जाते हैं कि 150 कैमरा है। Correct. दैट्स ह्यूमन नेचर।
बहुत बहुत ही सिंपल चीज़ है। हमारा क्या होता है, हम कोरियोग्राफर रह चुके हैं, हम लोग का काम ही है जज करना। सेट पे आप एक्टर को जज ही कर रहे हो ना। कट 1 मोर, थोड़ा हाथ तेरा लेट आया, तू 4 के बाद नहीं घूमा, कट 1 मोर, अरे डांसर्स क्या कर रहे हो, तो दैट इज जजमेंट ओनली ना, जजिंग ओनली। होता क्या है, व्हेन यू जजिंग अ रियलिटी शो, यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो पहले आपको थोड़ा सा लगता है कि कैमरा है ये, बट जब काम आता है वो हमारी नौकरी है, वही उसकी बदौलत तो हम आज यहाँ हैं, उसकी बदौलत तो हम उस चेयर पे बैठे हैं। तो जब वो सामने वाला परफॉर्मेंस करता है तो यू फील दैट इसने जो किया है, पहली बात तो ये गाना खुद चूज किया, कोरियोग्राफी खुद की कर रहा है, ठीक है, nobody's choreographed him, or who has choreographed him is choreographed him with his strength of particular dance steps. तुम उस पर भी गड़बड़ कर दी। एंड कितनी बार मैं इतना कहता हूँ कि तुमने गलती कर दी तो फेस इट, यू जस्ट कांट वॉक ऑफ द स्टेज। वो स्टेज पे आने के लिए ना कई लोग बाहर खड़े हैं, तो तुम जस्ट बिकॉज यू आर देयर डोंट डू दैट। एंड आई गॉट वेरी एंग्री बिकॉज दैट टाइम आई थिंक सनी वाज देयर एंड just walking out of the floor because I forgot the steps. Face it, I said. Correct. हम क्या बेवकूफ हैं, ऐसे माइक पे कैमरा के आगे बैठ रहे हैं और आपको नहीं जब आप चले गए। And such senior people in front of you. तो एक्चुअली मुझे नहीं आया, तुम लोग बैठो, मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं करो ना। You have to face it. You have done the fault. Why are we facing that stage पे कोई नहीं है, स्टेज खाली हो गया, हम देख रहे हैं कर क्या रहे हैं। And Sunny asked me, क्या हो रहा है, ऐसे ही होता है क्या इस शो में? Then it makes you feel नहीं ऐसा नहीं होता है, अभी ऐसा नहीं हो, इसके लिए मैं कुछ करने वाला हूँ, राइट, कि नेक्स्ट टाइम कोई ना करे। राइट, यू ऑलवेज हैव टू सेट अ मार्क ना। नहीं तो मालूम पड़ा उसके बाद दो लोग चले गए, उसका कितने गए, कट वापस बजाओ, तो हम लोग वहाँ क्या, ये इश्क इश्क है, इश्क करने इसके पीछे बैठे गए कव्वाल की तरह। मेरे को क्या है, मैं बोलूँगा तो कितने लोग गए, 10 गए, ठीक है जाओ 10 लोग, मैं 20 कोरियोग्राफर्स ला सकता हूँ, इट्स एज सिंपल। तो देयर वाज नथिंग एज वर्कआउट और एनीथिंग, वो मे बी न्यूज़ होगा। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा रियलिटी शो चलते ही तो वैसे हैं, कंट्रोवर्सीज। एंड व्हिच कोरियोग्राफर्स विल वर्क आउट ऑन मी? सब मेरे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स हैं। नो, apparently you were giving all harsh comments and 0 नंबर आ रहे थे सबके, तो सबने कहा अब हम उनके सामने नाचेंगे ही नहीं। अभी नंबर्स देने का हक मेरा ही है ना। बिल्कुल। तो मैं 10 दूँ तो मैं अच्छा, हाँ, 0 दूँ तो मैं बुरा, तो वो नंबर तो मेरा ही है ना, तुम नहीं दे सकते हो नंबर। तुम्हारा काम है कोरियोग्राफी करना, नंबर देना मेरा काम है, तो मैं नंबर दूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। तो पहली बात तो ऐसा हुआ ही नहीं था। नोबडी कैन वॉक ओवर मी। मैं किसी को लेवल तक लाता ही नहीं हूँ। आई डोंट गेट पीपल टू दैट लेवल कि मैं किस पे थूकता ही नहीं हूँ कि कोई मुझ पे थूक पाए। तो मैं आई डोंट गो इन टू दैट। आई वॉक आउट और आई अवॉइड, और आई डोंट बी इन एनीवेयर इन दैट प्रेमाइस जहाँ प्रॉब्लम होती। आप ये समझो मैं भाग जाता हूँ, या ये समझो मैं अवॉइड कर देता हूँ। जो क्यों पढ़ना उसमें यार, मैं किसी को बोल दूँ कुछ। मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू आर इन अ लिटिल, एक ऊपर वाले ने आपको एक दर्जा दिया है ना, उस दर्जे की अहमियत रखो। क्योंकि आप नीचे वाले को 10 गाली दोगे, वो 1 देगा ना, वो 100 के बराबर होती। तो वो लेवल पे जाओ ही मत। तो मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ इन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू ओनली जज लिटिल मास्टर्स। बच्चे हैं। And you were loved, Ahmed. अरे मतलब I was loving. Where did the name Puppy King come from? Everybody wanted to kiss me. मैं वो करता था ऑडिशंस, मैं बोलता था भाई ये मिस्टर इंडिया वाले चीक्स आपके रह गए ना। आई डोंट नो, हर कोई बच्चा बेटा नेक्स्ट टाइम आना, इस बार थोड़ा ओके सर, बट सर मैं आपको किस कर अरे तेरे को तो निकाल दिया हमने। वो आके किस, यू नो आई स्टार्टेड गेटिंग बॉइल्स। वो किस करते ना बच्चे, लेकिन अंकल कहना किस यू, तो मतलब मेरे को वो क्या बोलते हैं उसे, what is it called? Acne. And I never had it in my life. जवानी में नहीं था, बुढ़ापे में। चुम्मियों की acne। हाँ, तो मैं जब बोलता है टेल माय वाइफ ये क्या हो रहा है, शी सेड ऑल पपी लो। अरे मैं बच्चों को कैसे मना करूं? थैंक गॉड इसी बात पे बदनाम थे। हाँ, पपियां कहां से आ रही है अहमद? एक्चुअली ये 27 साल भर चलते नहीं। तो अरे दिन में 200 बच्चे पपियां आ रही है। तो आई वाज नोन एज पप्पी किंग। हर बच्चा आया, अरे बेटा वेरी गुड सर, कहना क्या, अरे आ जाओ। एंड मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बच्चे इतने पसंद है ना। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है अहमद, व्हेन वी यूज्ड टू सी यू जजिंग दो शो, वो दिख के आता था। हाँ, मैं उनके साथ नाच लेता था। इवन व्हेन यू हैड टू टेल देम दैट यू नो इट्स नॉट वर्किंग आउट, जैसे आप उनको बोलते थे, वो हर कोई बच्चा हंसता खेलता स्टेज से बाहर जाता था। आई यूज्ड टू मेक इट लाइक फन।
हैज टू मेक इट फन. इसीलिए जब बड़ों का कॉन्टेस्ट आपने जज किया एंड वी गॉट टू सी दिस नॉट सो प्लेजेंट साइड ऑफ यू, आई थिंक ऑडियंसेस वर लिटिल टेकन अबैक कि ये क्या चेंज आ गया है इनमें. हाँ होता है. तो एज एन ऑडियंस मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोग कहते हैं ये स्क्रिप्टेड है, तो क्या अहमद खान को स्क्रिप्ट दी गई थी नहीं कि और थोड़ा ड्रामा लेके आ, नहीं तो बहुत मासूम दिख रहा है. मे बी उनको पता होगा कि इसको ऐसा करेंगे तो ये चिढ़ेगा, तो उन्होंने वहां स्क्रिप्ट किया होगा, मेरे साथ नहीं. करेक्ट. हाँ, उनको बोला होगा तुम बेशक. ऐसा कुछ कर लेना, ये भड़क जाएगा. मे बी ऐसा हो हो. सकता है. तो मैं तो जेन्युइन था, आई वाज जेन्युइन. अहमद मास्टर जी सरोज खान जी, जो आप उनको अपनी मदर का दर्जा देते हैं, उन्होंने आपको एक बहुत अच्छी सलाह दी थी. उन्होंने आपको एक सलाह दी थी. उन्होंने कहा था कि अहमद बेटा, चलती गाड़ी के बोनट नहीं खोलने का. पर अहमद खान ने न केवल बोनट खोले, वो तो टायर खोल के गाड़ी पे चढ़ गया. मैंने टायर खोल दिया. So then came your directorial debut, Lakeer. How did that happen from a choreographer to a director? See, from a child actor to a choreographer. जी. बना. जब कोरियोग्राफी करके ना मुझे एक वक्त लगा कि मैं 8 साल किया हूँ. I was 27. तो I said यार अभी मैं I'm not doing anything new. जी. तो you want to grow ना. आपको भी देखो like you're flying. Suddenly you want to do a podcast. One day you'll say I want to write. Right. That write मैंने किया है ना, I want to direct. You want to grow in the same field ना. Correct. वही था थोड़ा कि यार अभी एक डांस डायरेक्टर वो होता है, हमको ना कोरियोग्राफर लगता है कि कोरियोग्राफर है. जी, कोरियोग्राफर डजंट मीन डांस स्टेप दिखाना. वो मैं उन्हें नहीं मानता हूँ डांस डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी. डांस डायरेक्टर मीन्स व्हाट? उस डांस को डायरेक्ट करना. एक्टर को बोलना देख लड़की को ऐसा बोल, लड़की देखेगी, टर्न होगा, डांसर्स आएंगे, उनमें घूम जाओगे आप लोग, कट टू ब्लैक आउट हो जाएगा, लाइट ऑन होगी, तुम दोनों सोलो, ये डांस गाना बिकम्स रोमांटिक. दिस डायरेक्शन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म. या और उस स्टोरी इन अ सॉन्ग. कितने डायरेक्टर्स बोलते थे कि अहमद ये गाने में मेरा रोमांस आना चाहिए, इसके बाद मेरे को स्कोप नहीं है, इसके बाद ना उसकी माँ का मर्डर है, तो वो गाने में रोमांस लाना है. तो मुझे सोचना पड़ता था कौन से पॉइंट पे लाऊं. तो ये म्यूजिक जो सेकंड म्यूजिक M2 को चेंज करके स्ट्रिंग्स डाल सकते हो क्या? तो लोग डांटते थे डायरेक्टर्स. म्यूजिक डायरेक्टर्स आके मिलते थे, इसमें स्ट्रिंग्स डाल दो खाली, तो स्ट्रिंग्स होता ना तो उसमें रोमांस आ जाएगा. तो हम लोग उस तरह प्लान करते थे. अब रोमांस होगा तो हीरो को हीरोइन को बोलते थे रोमांस होगा, बहुत डल लाइट होगा, कैंडल लाइट, हाफ लाइट होगी तुम्हारे फेस पे, इट वोंट बी डायरेक्ट, देयर बी अ नाइस हैवी बैकलाइट, ग्लॉसी शूट करेंगे, हम लोग स्मोक डाल देंगे, ड्राई आइस. तो यहाँ लड़की जब लड़के को देखिएगा हाथ पकड़ के चूमेगा, यहाँ रोमांस. अभी हमारे ऊपर पूरा स्ट्रेस है, ये म्यूजिक पीस पे रोमांस शूट किक इन, इसके बाद तो ये पिक्चर गिर जाएगी. तो दैट्स डायरेक्शन. तो मुझे लगा आई एम 27. उसके बाद कितने ने क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, अफलातून, जो भी करता था मैं. अभी लगा क्या करे, चलो फिल्म बना लेता हूँ. तो देन आई डिसाइडेड तो डायरेक्शन करो. तो सरोज जी ने कहा था अहमद चलती गाड़ी का बोनट मत खोलना. अब सरोज जी वॉज कंप्लिसेंट. ट्रू. शी सेड मैं जिंदगी भर 1 2 3 4 दूंगी. आज मेरी फेवरेट हीरोइन श्रीदेवी है, कल माधुरी है, फिर परसों जूही है, यू नो शी केप्ट ऐश्वर्या हो गई. मेरा ऐसा था ही नहीं. आई डिडंट हैव एनी फेवरेट एक्टर जो मुझे काम करना है क्या नहीं करना है. मुझे ये था कि मुझे क्या करना है. एंड देन आई डिसाइड कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा. एंड आई सेड अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए. मैं फुटबॉल खेल रहा था, सनी बोला आके नरेट कर, मैं पहुंच गया शॉर्ट्स में, रहमान ये ठक ठक, आई स्टार्टेड माई फिल्म. देन सरोज जी से तेरी फिल्म शुरू हो गई. आई सेड हाँ शुरू हो गई. अरे वाह कैसा तूने बना दिया सेटअप. मैंने सेटअप नहीं बनाया, मैं खाली बोला, दे अग्रीड. तो कब चालू कर रहा है? आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ. हाँ नेक्स्ट मंथ शुरू भी हो रही. तो आई सेड अरे यार ये गड़बड़ तो नहीं हो गया मेरे साथ. गुरु है ना, बिल्कुल. थोड़ा भी डाउट दिखाते तो आप थोड़ा अपने आप से बात करते हो. Then I told Saru, I told Shaira, my wife. She said, Ahmad, no, if you want to direct, we are with you. I said, थोड़ा सा issue आएगा. Financially, we will be shaken because I cannot do songs. 1.5 साल काम थोड़ा सा बंद होगा. आउटगोइंग तो फुल चालू है, इनकमिंग आधी हो जाएगी. She said, okay. अभी मेरा खुद का घर, खुद की गाड़ी सब था. उस टाइम पे लोन भी होते थे थोड़े से. जी. तो फटका पड़ा मुझे 6-8 महीने बाद. यू रियलाइज ना कि आउटगोइंग तो फुल चालू है, डायरेक्टर बनकर तो और ये हो जाता है ना, ऑफिस भी लेंगे, अरे खाना आ रहा है, फैल गए वहाँ पूरा. एंड फिर वो नहीं चली फिल्म लकीर. देन यू रियलाइज क्या बात कर रहा है अहमद, तू भाग के गया था आगे, कट्टू मालूम पड़ा तू कहीं गया नहीं, तू वहीं था, ट्रेडमिल पे था.
फुल स्पीड में भाग रहा था, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। ट्रेडमिल पे वहीं पर। Then I did my songs. Then I stood up again. Then I directed my second film, Fool and Final. Well, Ahmed, I just wanted to ask you about Lakeer. Ahmed's life till then was from A to B, but when he made Lakeer, he went from A to Z, Z to Y, Y to X. It was a story of the complexity of relationship. Yours was a very fun aura. हाँ, So how did you choose this? मैं अंदर से बहुत डीप हूँ, मैं अंदर से बहुत गहरा इंसान हूँ. Though I have been doing choreography, but genuinely I'll tell you something. I never loved dancing. मेरा ऐसा नहीं था मैं पागल हो रहा हूँ, 2-2 घंटा डांस कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं. I wasn't mad about dancing. Maybe because बचपन से किया है ना. I was 10. I used to win all competitions, schools हो यहाँ हो. So till I reached a point, ऐसा वो डिस्को थे बहुत होते थे वो टाइम पे. आजकल नहीं होती क्लबिंग, पहले बहुत क्लबिंग होती थी. मतलब 4 कदम बाद एक क्लब होता था और हर जगह एंट्री फ्री. तो थक गया था एक वक्त पे. तो आई वॉज नॉट अ फैन अबाउट डांसिंग. डांसिंग वॉज माई वर्क, कोरियोग्राफी वॉज माई वर्क. तो ऐसा नहीं था अरे मेरे को ये गाना मिल गया मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं होता था. मज़ा क्या आता था कि गाने को शूट कैसे करूँगा, ये गाने में कॉस्ट्यूम्स क्या होंगे, सेट क्या रहेगा. कोरियोग्राफी तो सोचता ही नहीं था मैं. आई शुड नेवर कीप रिहर्सल्स, आई शुड नेवर गो फॉर रिहर्सल्स. टिल डेट आई डोंट गो फॉर रिहर्सल्स. मुझे जमता ही नहीं. रिहर्सल क्या करना है यार. आप मुझे बताओ, डांसर रिहर्सल कर रहे 100 डांसर्स, डांसर रिहर्सल कर रहे तो एक्टर क्या कर रहा है. डांसर को तो डांसर है ना, सेट पे आओ इमीडिएटली कर लो. ये डांसर्स रिहर्सल मेरे को आज तक समझ नहीं आती. हाँ, आपको लिया ही इसलिए गया है तुम डांसर क्योंकि हो. आप डांसर हो. अब वो रिहर्सल कर रहा है, एक्टर घर में सो रहा है और सेट पे क्या हो रहा है, एक्टर को सिखाए जा रहे और डांसर्स पीछे बैठे हो. बैठे. तो आई नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. तो मुझे ना डांसिंग वॉज नॉट माई फर्स्ट लव और मैं डांस के लिए पागल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं था. माई थिंग वॉज दैट मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है. आई वॉन्ट टिल आई एम 50 आई नीड टू नो कि मैंने सब कर लिया लाइफ में. दैट्स वाई आई डिड लकीर एंड आई कुड हैव डन अ डांस फिल्म. Easy, it would have come easy to you and would have been accepted. सब वो अरे अहमद डांस फिल्म, यार मेरे को डायरेक्टर बनना है. Playing मुझे- safe तो हमने सीखा नहीं ना. हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल. सवाल ही नहीं. तो मुझे अगर फिल्म बनानी है तो मैं डायरेक्टर बनना है. मुझे डांस डायरेक्टर तो मैं हूँ ही. जी. एक फिल्म में 5-6 गाने तो कर ही रहा हूँ. अब मैं पिक्चर ही बनाऊंगा तो डांस के ऊपर बनाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ. तो दैट्स व्हाई आई मेड अ सीरियस फिल्म. कॉम्प्लिकेशंस इन ब्रदर्स में, प्रॉब्लम्स, एक थॉट वो लाया था. एंड यू नो आप सोचते कुछ हो, लिखते कुछ हो, बनता कुछ है, एडिट कुछ होता है एंड ट्रांसफॉर्म होके कुछ और आता है, पब्लिक समझती कुछ और है. तो देयर आर मेनी लेयर्स टू इट. तो समवेयर समथिंग इन लॉस्ट इन ट्रांसलेट. यस. तो बिकॉज वो उलझन दिख रही थी. हाँ, एक और जो देखने वाला ऑडियंस था, आई हैव लाइक दैट फिल्म बिकॉज मेरी सोच भी थोड़ी गहरी है. सो व्हेन आई वॉच्ड इट आई वाज स्टिल थिंकिंग, you know, that little उलझन was left which audiences don't take very graciously. उनको एक बहुत सुलझी हुई कि एंड में बता दो भैया हो क्या रहा. करेक्ट. तो थोड़ा सा वो रखा था वैसा. But don't you feel, Ahmed, that it was a little ahead of time, your You're right. film? You're absolutely right. And now that the trend of re-releases have come and people have accepted movies like Sanam Teri Kasam so widely, if you get a chance, would you re-release Lakeer? I would love to re-release it because उस टाइम पे मैंने जब कॉलेज किया था, you rightly pinpointed, because see उस टाइम पे कॉलेज दिखाते तो विल्सन कॉलेज दिखाते थे, जी. you know, और they used to show Xavier's, जी. Stone Buildings. मैंने IB दिखाया था, International Board. Way ahead. Yeah. Way ahead. उस टाइम पे nobody knew. I showed a college soil walking and I shot it at a call center. So everybody, my producer, why are you shooting here? I said I want to show it International Board. And International Board India में था ही नहीं. Nobody knew. In fact, it's become a trend recently. Recently, some 8-10 years से चल रहा है. तो मैंने उस टाइम पे किया था, 20-21 साल पहले. 2004. Yes. So आप सोचो कि उस टाइम, उस वक्त उन्होंने बोला ऐसा कॉलेज कहाँ होता है. Glass windows and glass Dana Place, varsity jackets. I'd given them varsity jackets. So cool those was. Yeah, it was written Westfields on the jackets. So it was very Archie's Very. thought. Yeah. It was very niche. Niche का भी niche था वो thought. And probably I was from town and we grown up on Archie's and Asterix and Obelix. Well traveled.
वेल ट्रैवल्ड. सो आई मीन तो मे बी दैट केम आउट. एंड आज अगर आप लकीर जेन्युइनली इफ यंगस्टर्स सी लकीर टुडे यू विल रियलाइज के उस वक्त VFX वगैरह तो होता ही नहीं था. DI तो इट्स अ वेरी फिल्मी लैंग्वेज, बट ऐसा कोई सपोर्ट ही नहीं था. वी टू शूट ऑन रॉ स्टॉक, नॉट दिस जी HD. जी. उस वक्त के हिसाब से वो फिल्म आज देखोगे तो यू विल फील कि अरे यार ये क्या बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम. तो लकीर आपका एक ऐसा घोड़ा है जिस पे आप फिर पैसे लगाओगे? मैं लगाऊंगा बट डिपेंड्स ऑन उसमें जॉकी है कि नहीं. Ahmed, so we were just talking about Lakeer, and unfortunately, like we said, that Lakeer was way ahead of its time, and the audiences were not very well accepting of that film, and we are even looking at a re-release if Yeah. Ahmed Khan wants. उस समय एक फिल्म अनाउंस हुई थी आपके साथ, दीवाने हुए वो पागल. Yes, पागल yes, was yes. announced with you, but ये उसी साल की बात है, 2004 की, Yes, yes, around yes. that time. Yes. And then suddenly we got to know that it's a different director, Vikram Bhatt जी को Vikram वो Bhatt, फिल्म yeah. दे दी गई. I know you will have a very valid explanation, but to the audiences it felt like क्योंकि अहमद खान की फिल्म नहीं चली इसलिए उनसे ये फिल्म ले ली गई. Is that हाँ, a they truth will in feel it? that ना, because it's very obvious, it's in your face ना. Correct. एक क्रिकेट एक बैट्समैन 0 पे आउट हुआ है या कम स्कोर बना के आउट हुआ तो नेक्स्ट मैच में उन्हें होगा कोई और होगा. इट्स ऑब्वियस. बट वो नहीं था, बात वो नहीं थी. बात ये थी कि शाहिद तो मेरा बचपन का दोस्त है. जी. दीवाने में पागल में शाहिद एंड अनिल कपूर होते. नोबडी नोज दिस. अच्छा वी अनाउंस द फिल्म विद अनिल कपूर एंड शाहिद. अच्छा. उसके बाद दीवाने में पागल में अनिल कपूर भी नहीं थे और मैं भी नहीं था. अक्षय केम इन, अक्षय एंड सुनील विद शाहिद. सो आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, हु वाज प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म दीवाने में पागल? नाडियाड वाला. फिरोज नाडियाडवाला. करेक्ट. मैंने 2006 में 1.5 साल बाद 2 साल बाद शुरू की फिल्म फुल एंड फाइनल. हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट? फिरोज नाडियाडवाला. जी. तो फॉल आउट था ही नहीं और वो प्रॉब्लम ही नहीं थी. इट वॉज मी हु सेड कि फिरोज भाई थोड़ा मैं ना लकीर के बाद आई वॉन्ट टू डू सम सॉन्ग्स एंड थोड़ा सा मुझे रीबूट करना है अपने आप को. वेरी ग्रेसफुल ऑफ हिम. ही सेड अहमद ठीक है. एंड अनिल कपूर ऑल्सो दैट टाइम सेड कि नहीं यार चलो नहीं हो रहा तो हम नहीं करते. अक्षय कुमार उन लोगों के पास एक स्क्रिप्ट थी, दे टुक शाहिद इन दैट. तो दीवाने और पागल वो फिल्म नहीं थी. इट वॉज अ डिफरेंट स्क्रिप्ट क्योंकि 2 ही थे, इसमें 3 है. सो एंड देन फिरोज भाई सेड अहमद कुछ नया सोचते. जी. देन वी स्टार्टेड हंटिंग वन स्क्रिप्ट. देन फुल एंड फाइनल में सनी देओल, शाहिद कपूर, विवेक ओबराय, एंड दैट वाज अ बिग कास्ट. That was a stellar star cast, Big an cast. ensemble cast. बिग कास्ट. एंड अहमद, इसी ट्रेंड पर आपके साथ अनाउंस की हुई फिल्म विक्रम जी को दे दी गई और उसके बाद बागी की बारी आई, तो बागी 2 पर आप एज अ डायरेक्टर आए. यस. एंड देन वेलकम फ्रेंचाइजी पे आपने अनीस को रिप्लेस किया या आप आए, और अब बागी 4A हर्षा जी डायरेक्ट कर रहे हैं. तो अगर हम बात करें और एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली बोला जाए तो एक हेल्दी कंपटीशन है, और आपने कहा भी है कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके डायरेक्टर आता है. एब्सोल्युटली. But as an audience, the people who are watching, who are not so enlightened with Bollywood, हमें ऐसा लगता है कि इसका काम अच्छा नहीं था इसलिए इससे फिल्म छीन के उसको दे दी गई. शायद प्रोडक्शन हाउस से इसके ड्यूज न मिले हों. तो ये क्या गोलमाल चल रहा सी है? क्या होता है, हम इमोशनल लोग हैं, बिल्कुल. स्पेशली इंडियंस ना. Right. आई कैन से नॉट इंडियंस ओनली, आई कैन से ऑल द ईस्ट एशिया. हम लोग जो है ना वी आर वेरी इमोशनल. कि आप किसी को भेजो हेलो जी कैसे हैं आप, और सामने से आया ठीक. अच्छा मैंने भेजा हेलो जी कैसे हैं आप, और सामने से आया ठीक. तो यू टेक इट द अदर वे. बट उसने कैसा भेजा होगा, अरे ठीक, उसने ऐसा करके भेजा है. हम देख नहीं रहे लेकिन पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में गड़बड़ लगता है. Lost in translation. सो इंडियंस आर वेरी इमोशनल. तो अलग वो इस तरह सोच रहे हैं तो करेक्ट है, क्योंकि अरे अच्छा खासा चल रहा था इन लोगों का, क्या हो गया. बट वी एज मेकर्स हैव टू ग्रो ओवर दैट. अगर हम वही सोचने लग जाए ना तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो आप देखो, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है, आदि चोपड़ा को क्या पड़ी थी, धूम 1 धूम 2 संजय गढ़वी के साथ और धूम 3 विद विक्टर. क्यों? गॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द फिल्म. 2 इतने बड़े बना दिए 1 और 2, तो 3rd में भी सेम रहेगा. तो यू वांटेड टू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव टू इट. दैट्स व्हाई विक्टर. यू टेक दिस फिल्म हेरा फेरी. 1 was प्रियदर्शन, 2nd was नीरज वोरा.
इतनी बड़ी कल्ट कॉमेडी बन गई, उसको ही सेम टीम तो ये लोग नहीं लाए। नाउ प्रियनेस कम अगेन, फिर वापस नया पर्सपेक्टिव। आप ले लो बागी 1, साबिर खान, बागी 2, बागी 3 मैंने बनाया, उसको बागी को और हैवी बना दिया। अब मैं 4 भी करता तो मैं उसके आसपास ही घूमता। मे बी दिस डायरेक्टर विल गेट सम न्यू पर्सपेक्टिव। बट अहमद, इट इज़ योर बेबी, हाउ डज इट फील? इस बच्चे को मैंने बड़ा किया और अब मेरा बच्चा आप संभालो। Actually, it's Sajid Nadeewala's baby, but given to different teachers. Got it? आप मेरे बच्चे को पढ़ाओ, आप माँ गुरु, आप उसको लो, आप सिखाओ। तो इस ऐसा है, बच्चा तो साजिद नडेरवाला का है ना। पर बागी के कितने बाप? एक साजिद नडेरवाला, अच्छा, बाकी गुरु है, बाकी गुरु बाकी उसके रहनुमा है, जी उसको रास्ता दिखा रहे हैं बागी में। इट्स लाइक दैट। घर मेरा है, आर्किटेक्ट्स जी। बदल रहे हैं, जी। इट्स लाइक दैट। तो अभी आप भूल भुलैया ले लो, 1 किसने बनाई थी? प्रियदर्शन। जी। 2 किसने बनाई? अनीस बज़मी। डिफरेंट पर्सपेक्टिव। But is there bad blood between the director fraternity? No ways. I feel it's the best. No, it's- you feel it is the best. But do you feel that आपस में ये एक नहीं, अनीस भाई और मैं टच में हैं, साबिर और मैं टच में हैं, साजिद भाई कल साथ में था मैं 3 घंटा, वे डिस्कसिंग नेक्स्ट कुछ करेंगे, सिकंदर का गाना कर रहा हूँ। जी। गॉट इट? तो देयर इज नथिंग नेक्स्ट क्या करना है दादा साजिद भाई, तो अपना नेक्स्ट कुछ सोचते, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं। वेलकम अनीस भाई ने बनाई जी। 1, 2, 3 मैं बना रहा हूँ। वेलकम 1 में हीरो कौन था? अक्षय। 2 में कौन था? वेलकम बैक में जॉन इब्राहिम। 3 में कौन आ गया? अक्षय। अक्षय। सो यू नो दीज थिंग्स हेल्प। नहीं तो वो फिल्म ना, मैं बाकी फिल्मों की नहीं बोलूंगा, बट ऐसी बड़ी फ्रेंचाइज ना, दे नीड दिस चेंजेस। वॉर 2 कौन बना रहा है? आयन। वॉर 1 बनाई थी सिद्धार्थ। राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, और ये हमें सीखना चाहिए इंटरनेशनली से। थोड़ी ना बॉन्ड की सारी सीरीज एक डायरेक्टर ने बनाया, करेक्ट। दे कीप चेंजिंग। ऑडियंस वांट सम न्यू थिंग, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कुछ नया करो। Ahmed, you directed Full and Final with a multi-starrer film, a big star cast, and now you've moved to Welcome to the Jungle, even bigger star cast. 34 of the most well-known actors and actresses from the industry. In fact, we saw the teaser. By the way, it's looking lovely, Thank Ahmed. सारे वो बड़े camouflaged कपड़ों में. आर्मी and- फटीक है पूरा, Oh. वेयरिंग द आर्मी फटीक। But when you look at that frame, क्या वो frame में सब अट भी रहे थे वो? बहुत टफ है, अभी मुझे प्रॉब्लम होता है शूट करने में। व्हेन आई पुट अ एंगल, मुझे ऐसा लगाता हूँ एंड आस्ते आस्ते थोड़ा खोलो, थोड़ा खोलो, थोड़ा खोलो, थोड़ा, क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ दिस फिल्म इज, व्हिच आई विल टेल यू, एंड पीपल आर गोइंग टू एंजॉय दिस, दिस इज द ओनली फिल्म इन दिस फिटर्निटी फिल्म इंडस्ट्री जिस फिल्म में एवरी सीन सारे एक्टर्स हैं। वो स्टार्ट इंट्रोडक्शन के लिए 15-20 मिनट सब ऐसा अलग अलग है, उसके बाद हर फ्रेम में ये सब एक्टर्स दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि 3 लोग का सीन अलग हो That's गया, something new. to हर watch out सीन for. सब साथ में खड़े और लड़े जा रहे हैं, जैसे वो आके पहले में लड़ रहे जी हैं। जी। एक ने कुछ बोलता, तू अपना क्या समझता है, ये क्यों बीच में बोल रहा है, तो तू क्यों पढ़ रहा है, ऐसा है। तो सीन छोड़ के कहीं और चले जाते हैं लोग, फिर वापस आते हैं। तो पूरी फिल्म में जब भी मैं शॉट लगाता हूँ ना, क्लोजअप नहीं लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि कैसा लगाऊं क्लोजअप, वाइड फ्रेम है वो सारे. पीछे 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 भरे। और बेस्ट चीज क्या है, दे ऑल आर हैविंग सो मच ऑफ फन। आई वाज अबाउट टू कम टू दैट कि अरे! फ्रेम ही बड़ा नहीं है, ईगो भी तो बहुत बड़े हैं. बिल्कुल नहीं है। आई टेल यू व्हाई। जब शुरू हो रही थी ना, तो सब बोलते थे, इतने सारे मेरे कैबिन में ना पूरे सबके फोटोज हैं, अरे बाप रे बाप कैसा मैनेज करेंगे। वो घबराई में ना सब ने मैनेज कर लिया, क्योंकि हर कोई सोच रहा था मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उस चक्कर में किसी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आई। तो दे वाज सो स्वीट एंड वी वर शूटिंग इन कश्मीर, वे शूटिंग बॉम्बे 40 डिग्रीज। ये सब के लिए हमने टेंट्स बना दिए थे, हर जहाँ जाओ वहाँ एसी टेंट्स, बड़े बड़े वेरी वीआईपी टेंट्स। तो बैठे हुए दमशराज खेल रहे हो लोग, अंताक्षरी गा रहे हैं, और सब इतने वक्त बाद मिले हैं ना पुराने सब, तो they are enjoying the moment, they are talking, they are having fun. I'm done 70% with the film. Is it all ready to release this year? This year, yes. Now, I started in March. जी I'll be done within 3-4 months. इतनी बड़ी फिल्म 2 साल लगना चाहिए, बिल्कुल. टक 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 हो जाएगा. Do you think when this film was announced, it has been marred with controversy since the beginning, with Nana Patekar ji making statements, Nana Patekar and Anil Kapoor ji not being in the film, then Sanjay Dutt having health issues in between, the
directors changing, or in between the talks whether the film got shelved, इतना सब होने के बाद, do you think जो अब निकल के आएगा वो बहुत ही खूबसूरत और नजर फ्री होगा? बेशक, इससे ज्यादा नजरें क्या लगी हैं कि सब ने जितना बोलना, मतलब शेल्फ तक के कर दिए थे फिल्म को। बिल्कुल। और हम लोग शूटिंग कर रहे हैं उस दिन, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, शेल्फ हो गए, ठीक है चल आ जाओ अक्षय, जस्ट स्टैंड 1 2 3। तो अभी ये तो कॉमेडी पे कॉमेडी हो रही थी, हम लोग बहुत हंसते हैं इन चीजों को लेकर। सर हमारा घर भी तो हमें चलाना है। तो हम लोग बहुत हंसते थे ये सब चीज़ों को देख के। एंड रही बात, इतनी बड़ी फिल्म है, आप सोचो कि एक फिल्म होती है जहाँ पे 5-6 एक्टर होते हैं ना, वही बहुत बड़ा होता है। 5-6 एक्टर मतलब 5-6 वैनिटी वैन्स, फिर डायरेक्टिंग। हमारे सेट पे एवरी डे देयर हैज टू बी 44 वैनिटी वैन्स, कभी कभी 54, कभी 50 वैनिटी वैन्स। तो सेट कहाँ लगना वो छोड़ो, ये सोचते थे वैन्स कहाँ लगनी, उसके लिए जगह ढूंढना पड़ता था। फिर यूनिट की कार्स 150-200 गाड़ियाँ होती थी, गाड़ियाँ कहाँ लगनी। तो इट वॉज नॉट मजमा जो आगे वो है, पीछे जो तामझाम था, दैट वॉज थिंग। तो कोई सेट, कोई फिल्म में 4-5 एक्टर होते ना तो भी बहुत बातें फैल जाती, इसमें 34 एक्टर्स हैं, तो वो बोलते हैं ना स्नोबॉल होती है हर बात। गांव बसाया हुआ है आपने। गांव मतलब कितनी बार 2-3 एक्टर होते नहीं थे सेट पे, पता नहीं चलता था पता शूटिंग कर रहे थे, आज वो नहीं आया ना, तो उसका सबके बॉडी डबल रेडी थे। अच्छा, सबके बॉडी डबल, यू वर रेडी। एक दिन आफ्ताब का बॉडी डबल घूम रहा था सेट पे, आफ्ताब के कपड़े पहन के घूम रहा है वो, आफ्ताब जैसा गोरा बाल है सर। सडनली मेरे बाजू में आया आफ्ताब, अहमद, हाँ, बोले मेरे बॉडी डबल सेट पे क्या कर रहा है, मैं तो हूँ। बोला क्या बात कर रहा तू, आज तो आया है क्या? फिर उसको बोले अरे आज कौन नहीं आया, अरे आज परेश रावल नहीं आया, अच्छा इसको परेश रावल के कपड़े दे दो। तो ऐसा होता था। Such a fun vibe it must be at the set, right? And when I see the star cast, I'm going to call everybody a star in that film. In fact, the way you've presented them in a teaser, it just looks like everybody is a star. Yes. वो छोटी सी टीजर में भी आपने सबको अपना वो स्क्रीन टाइम दिया हुआ है. So we all know about Kiku Sharda, and we all know about Krishna and Paresh ji and everyone. The funny things they दिलेर bring. पाजी, I was about to say, how did you think of Mika and Diler? मतलब यही था कि हर चीज और पकड़ो, हर चीज और पकड़ो। ऐसे और कई चीजें हैं जो हमने अभी तक खोली नहीं है फिल्म में। चलती ट्रेन में चढ़ना नहीं छोड़ोगे आप। So the comedy that must have come out between Diler and Mika, because you're not expecting it. नहीं, nobody, मतलब सी हमने वो सोचा कि हर वो चीज करो जो ऑड होगी, हर वो चीज करो जो पीपल वुड गेट टिकल्ड। और हमने कोई भी OTT एक्टर्स नहीं लिए, ऐसे एक्टर्स नहीं लिए जिसके साथ बोलना पड़ता ये एक्टर वो है, इसने उसमें काम किया था। यू नो द एक्टर विद द नेम, आप नाम लो आप जानते हो। परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, अरशद वारसी, जितने आप नाम लो, तुषार कपूर, श्रेयास तलपड़े, कीकू, कृष्णा, तो यू डोंट नीड टू से ये वो है और वो ये है। यू सीधा नो ये एक्टर है, ये फोटो नाम लिया आपको पता है कौन एक्टर। अमेजिंग। अहमद, वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सो आई फील दैट यू हैव ऑलवेज गिवन योर बेस्ट एंड 100% with all your honesty whenever it came to making of films. So to me, if people say Baghi 3 did not work out, I don't think that's true. It was the time, or there were too many factors around that film. Otherwise, an honest actor like Tiger and you, the Jodi that was known to be, I think it was just marred with a lot of things. Otherwise, COVID actually hit full us marks hard. to you for not giving up and for trying always. Yeah, and you are one director that was known to create a superhero out of thin air. Yeah, superhero bana dunga. बना दो। Ahmed, what do you think about the real life superheroes and the way the films are being made? Just now we've come across a very beautiful film called Chhawa and the real life superhero. Do you have something to say about the film if you watched it? Indian, I always said कि इंडिया में superheroes never work because every hero is superhero. Right. इसको माँ का ये मिल गया ना आशीर्वाद, वो सुपर हीरो है। उसको केप पहनने की जरूरत नहीं, he doesn't need to wear underwear over his pants, वो सुपर हीरो ही है। माँ ने बोल दिया जा बेटा मार दे इसे, वो 100 लोग को मार देगा क्योंकि माँ ने बोला है। तो ऑडियंस बोलेगी ये 100 लोग मरने वाले, अब वो बैठ के देखेंगे कैसे मरेंगे, क्योंकि माँ के कट जाएंगे बीच में, डन 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 डन। तो माँ के आंसू टपक रहे हैं, मेरे तो अनमोल रतन, फ्लैश कट कर। तो वो हमारा सुपर हीरो स्ट्रेंथ है। कमिंग टू बायोपिक्स, they are already known as our heroes. जी. Certain unsung. So when Chhawa came now, a story of Chhawa,
छत्रपति संभाजी महाराज, वी नेवर स्टडीड अबाउट हिम टू मच. करेक्ट. तो आज हम एजुकेट हो रहे हैं. What we lost out on a superhero story, we are seeing the superhero story today, and that emotionally attracts you. So it's like kudos to such people who have made this film. लक्ष्मण उत्तेकर. Everybody, the whole team. Dinesh Vijan. Yes, I would compliment the whole team. So you see, this is India. तो आप सुपर हीरो बनने के लिए you don't need to get some supernatural powers from somewhere, और किसी को मकड़ी ने काट लिया या किसी पे बिजली की तार गिर गई तो उसको वो हो गया. ऐसा हमारे यहाँ है ही नहीं. हम हल्क बोलते हैं. हल्क इज हनुमान जी भी बड़े हो जाते हैं, हल्क बड़ा हो जाता How beautiful. है. तो जैसे सुपरमैन ऐसे हनुमान. So imagine he can fly. So I mean, we had superheroes and we never need to give them those attires. So मैंने जब बागी बनाई थी तो मेरे को यही था कि बागी 2 में वो सुपर हीरो कैसा बनेगा. उसको बच्ची चाहिए, और वो बच्ची उसको पता नहीं उसकी है. उसको पता है ही इज अ लॉस्ट लव, थैंकलेस जॉब, एंड वो लड़की के लिए भी नहीं कर रहा क्योंकि लड़की भी मर चुकी है. वो गिल्ट कि मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो मर चुकी उसकी बेटी उसको वापस दिलानी है. टिल ही गेट्स द गर्ल एंड ही नोज इट इज डॉटर. वो एक पॉइंट आई वांटेड टू रीच दैट लेवल के हीरो इतना मारे पब्लिक बोले अच्छा मारा, लेकिन कितना मार रहा है. और जब पता चलेगा कि वो बच्ची उसकी खुद की है, उस टाइम पे ही विल बी अ सुपर हीरो. नॉट द टाइम ही डिड द एक्शन, आफ्टर द एक्शन. जब वो बोलता है रणदीप बोला जा वो देख बच्ची तेरी, उस टाइम पे वो चोटी बना रहा है, बाल बना रहा है, तो मतलब वो इंसान भी है, सिर्फ वो ये नहीं. और बागी 3 में भी वही था, उसका भाई था. बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड हैव नॉट रिलीज इट, बट वी सेट के चल लेट्स टेक द बुलेट हियर. तो उसके बाद थिएटर्स बंद हो गई 6 दिन में, एंड देन इट वाज नॉट इन आवर हैंड्स. हम कहाँ चलाते, लोगों के मुंह पे थोड़ी चलाते पिक्चर. पर्दा थिएटर्स चाहिए. ही नहीं थे, पर्दे ही नहीं थे, एंड इट वाज अ बिग स्क्रीन मूवी. या इट वाज could have crossed 200 plus. I आराम think. से because we were obviously seeing the movie Sajid now, Nadawala and told it would have crossed 240 larger than crores. life, and Tiger Shroff. Yeah, Your blue-eyed boy. absolutely. आपके चेहरे पे जो प्यार आता है उसका I love नाम Tiger, सुन yes. के we cannot end this interview without asking you one question. मैं शायर हूँ तू मेरी शायरा. हाँ. So we've just crossed the Valentine month, right? So I'm sure our audiences, the boyfriends, girlfriends, आपने क्या दिया था? फूलों का गुलदस्ता, एक फिल्म की टिकट, एक हॉलीडे. इस लवर बॉय ने अपनी रियल लाइफ शायरा को एक बैटमोबाइल गिफ्ट करी. ये हाँ. बेंचमार्क आप कहाँ लेके जा रहे हैं नहीं, अहमद? मुझे कई डायरेक्टर्स बोलते हैं, मेरे दोस्त लोग फोन करके बोलते हैं बस कर, क्या कर रहा है यार, तू Correct. मरवा रहा है हम लोग को. तो जब बोलते गाली देते हैं, I can name those directors, big directors. What the F are you doing, Ahmad? तो मैं बोलता बात वो नहीं है यार. There are certain things that I love cars, and so does my wife. Right. I don't know whether she loves it because she loves it or she loves it because I love it. तो वो बड़ी एक वो बहुत, my wife is very that way कि जो अहमद को पसंद है वो मुझे पसंद है. एक टिपिकल वाइफ होती है ना, तो मुझे बहुत, मैं इतना मेस्मराइज था वो गाड़ी देख के कि ये कौन सी गाड़ी. एंड व्हेन वी मेट शी सेड you know I used to also love that car. We are going to show our audiences a clip of your Oh, Batmobile, yes, it's and beautiful. it's a beautiful. It's a 26 piece feet of- long car. It's like a truck, जो ट्रक का साइज होता है. सर मुंबई ट्रैफिक में कैसे चला रहे वो हैं? रास्ते पे अलाउड नहीं बिकॉज स्ट्रीट लीगल नहीं हो. अच्छा. इट्स अ कॉन्सेप्ट कार. So have you driven ever on the I- streets of Mumbai? जेन्युइनली सेइंग, ऐसा थोड़ा सा स्नीक करके 2-3 राउंड मारा हूँ, बट बहुत डिफिकल्ट चलाना. कभी आप चलना मेरे साथ, चलाने नहीं मिलता बिकॉज बाइक्स एंड कार्स ना, दे कम ऑन द कार, दे स्टॉप. एवरीबडी सी दिस, इट लुक्स लाइक सम स्पेसशिप फ्लाइंग. Ahmed, you've got two beautiful boys, very well-raised boys, I must say. Thank you. जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है. क्या आपके बेटे फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं? बिल्कुल. माय एल्डर सन इज इंशाल्लाह विल लॉन्च हिम दिस ईयर, एंड वो ही इज रेडी, एंड ही इज नॉट रेडी बिकॉज ही इज माय सन. उनमें बचपन से बहुत मुतासिर है टूवर्ड्स जी. being into films. And I asked him, you want to be a director, producer, choreographer, what? So he said, if you think I look pretty okay, I can act. I said, try it. So, see, बाकी चीज़ें तो करता ही हूँ. जी. डांस हो गया, बॉडी हो गई, एक्शन हो गया. बट आई फील उसकी ना ज़बान बहुत साफ है. He's got a great command on language. Of course, he speaks all the languages, and of course, Urdu, he's got a very good hold.
एंड खास करके ही इज लर्न फ्रेंच ऑल्सो, सो इट गिव्स फ्रेंच अफेक्ट्स the language very well. The accent. To be launching him, and my younger son is 18. What are his interests? He right now all interests. सब चीजें. तो ये भी करूँगा, वो भी करूँगा. तो 2-3 शॉर्ट फिल्म्स की हैं फ्रेंड्स के साथ उन्होंने. That's nice. But he's younger, but he's bigger. He's like 6'2", and he wanted to be a boxer. He wanted to represent India. And I must say, very good looking boys. Yeah, thank you so much. Thank you. हसीन बच्चे हैं. हसीन बच्चे. माँ को देखा है. बेशक यार, खूबसूरत माँ के हसीन बेटे. शायरा लाए हैं आप. बेशक यार. एंड शायरा की हमने इतनी तारीफ करी, पर हमें एक लाइन आपको जरूर बतानी पड़ेगी जब उन्होंने रेमो को एक गलत नंबर दिया था अहमद के लिए. Oh God यार, वो तो इन लोगों को मैंने गालियाँ दी थी सबको. एक नंबर मांगा, वो भी रॉन्ग नंबर लाए. तो बट आई कॉट हर समहाउ, मे बी शी आल्सो वांटेड टू कैच मी. लोग भी तो ऐसे भेजे थे आपने. देखो ना, महादेव के साथ जो भूतों की सेना चलती थी, हम सब कीड़े मकोड़े दिखते थे हम सब के सब. तो उस टाइम उसको लगा था ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं. तो वो बट दैट्स हिस्ट्री. टुडे इट्स 27 years and I'm a really happy man when it comes to family, career, life, everything. I'm really good. But Ahmed, you spoke so much about having healthy competition. Are you in touch with Remo and all your other directors who were your assistant at one point of time? Everybody. How beautiful is that? Yeah, everybody. And before I end this podcast, we at Mamarazzi, we speak a lot on mental health and the things that the young audiences should know. Since you've had your share of downfalls in the industry where you probably were written off, Ahmed, at one point of time. Yeah. How to deal with these failures, और कैसे आप इन चीज़ों से उभर पाते हैं, और हमारे यंग ऑडियंसेस के लिए आप कुछ कहना चाहें कि कैसे इन चीज़ों को दिल से ना लगाएं. हम हमेशा कहते हैं ना कि हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स. जब किसी पे आती है ना प्रॉब्लम, वो उसी वक्त सीख पाते हैं. हम बोलते हैं ना किसी घर में डेथ हो जाती है तो एवरीबडी कम्स एंड होल्ड्स योर शोल्डर एंड सेज होता है. उस वक्त उस पर क्या बीत रही है हमको क्या मालूम है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ आती है. हम उन्हें एग्जाम्पल्स नहीं लेते, हम उन्हें एग्जाम्पल लेते. अरे लोग गिव अप कर लेते, वो कमज़ोर लोग हैं. आई एम वेरी सॉरी टू से, बुरा लगता है, बट लगता है कि ये अगर आज नहीं करता तो कल यही करता. ये आज गिव अप किया इसने, ये 5 साल बाद भी गिव अप ही करता, बिकॉज उसकी तरबियत वो थी, उसकी अपब्रिंगिंग ही वैसी थी, और वो उतना ही वीक था. तो मे बी आज जो गया है वो खुद गया है, 5 साल बाद जाता तो 3 लोग को लेके जाता. आई वॉज रिटन ऑफ, आई एम बैक अगेन. Many people are written off, they are back again. Some people are today, you don't know tomorrow they'll be written off. किसी ने बहुत अच्छी कहावत कही थी, जिंदगी से मोहब्बत करना, क्योंकि दिन खराब है, जिंदगी खराब नहीं. Life is beautiful, day is bad. Just let the moment pass. बस दिन खराब जाते हैं, जिंदगी खराब नहीं जाती. दिन बुरे होते हैं, जिंदगी बुरी नहीं होती. On that note, Ahmed, on that beautiful कहावत जो आपने मुहावरा सुनाया, we're going to end this podcast and we are very, very thankful to you for being on our show. There is so much to learn and like you said, probably एक फिल्म में कुछ गलतियाँ हुई, ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं करी, but we at Mamarazzi and from all my entire audience and everybody who's watching, we wish you good luck for all your future endeavors and many more feathers in your cap. Who knows, next is a musical. Oh, never know. Ahmed That's Khan. my trump card. Oh, हमने तो इनके पत्ते खोल दिए. Emma, thank you so much again for being on our podcast. And last parting note, can we do that one more time for our audiences? कि वो कोहनी से नहीं था, कलाई से था. अच्छा, ये कैसे करना है? ये सीखना पड़ेगा. ये भी एक तुरुप का पत्ता है जो आप अहमद खान के तो साथ ही सीख सकते हैं. Thank you so much. You're watching us on Mamarazzi. Hi, this is Ahmad Khan और आप मुझे देख रहे हो Mamarazzi.